मुस्तफ़ा के दुरूद पढ़ने की आदत डालो मेरे भाइयों। अगर आदत होगी तो इंशाअल्लाह चुगलियों से बचोगे, गीबत से बचोगे, आप खाली की जो बातें करते हो उससे बचोगे। मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ते रहने की आदत डालो। अच्छा, जिस चीज़ की आदत तुम डाल लोगे ना, तो जब तुम्हारी ज़बान भारी हो जाएगी, मरने के वक्त इंसान की ज़बान भारी हो जाती है। मौत के वक्त इंसान की ज़बान इतनी भारी हो जाती है कि वो ज़बान हिला तक नहीं पाता है, अपनी ज़बान से कोई जुमला अदा तक नहीं कर पाता है। जब मौत का वक्त आता है तो इंसान का जिस्म भारी हो जाता है और उसकी ज़बान बहुत भारी हो जाती है, ज़बान हिल नहीं पाती। लेकिन ए मुस्तफ़ा के जलसे में आने वालों, अगर आपने नबी का दरूद पढ़ने की आदत डाल ली है तो भारी वक्त जब होगा तेरी ज़बान पर, जब मौत के वक्त ज़बान भारी हो गई होगी, खुदा की कसम उस वक्त भी तेरे नबी का दरूद तेरी ज़बान पर जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आदत होगी तब जी। और अगर मुस्तफ़ा का दरूद तुम्हारी ज़बान पे मरने के वक्त जारी हो जाए तो कान खोल के सुनिए। कई लोग ऐसे होंगे मरने के वक्त कि उनके सामने फरिश्तों के डरावने चेहरे होंगे, मौत के वक्त बहुत ख़तरनाक चेहरे। मरने वाला जब मरता है तो मलकुल मौत अपनी ओरिजिनल असली सूरत उसको आकर के दिखाता है। मरने वाला जब उसकी सूरत को देखता है तो डरता है, सहम जाता है। उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर से निकलना नहीं चाहती। मलकुल मौत अपने हथियार का इस्तेमाल करता है, अपने औजार का इस्तेमाल करता है। जब उसकी रूह को उसके जिस्म से खींचता है तो मलकुल मौत का जो औजार है बहुत ख़तरनाक है। आपको क्या मालूम हजरात, पता है आपको? मलकुल मौत जब गुनहगार बंदे की रूह को निकालता है तो ऐसे निकालता है जैसे कांटेदार दरख्त पर किसी पतले दुपट्टे को डाल के खींचो तो कैसे तार तार हो जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने की अगर तुमने आदत डाल ली तो कान खोल के सुनो। कई मुस्तफ़ा के ग़ुलाम ऐसे होंगे कि जब उनके मौत का वक्त करीब आएगा तो इधर मलकुल मौत आके अपना चेहरा दिखाएगा, उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना जलवा दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना जलवा दिखाएंगे। लोगों, जब सामने से मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार करेगा मरने वाला, मुस्तफ़ा के जलवों का दीदार करेगा मरने वाला, तो मलकुत मौत की खौफनाक सूरत को भूल जाएगा, मुस्तफ़ा के चेहरे को देख के मचल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इलाही, आला हजरत कहते हैं, या इलाही जब नज़ा का वक्त आए शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। कहते हैं आका जब मेरे मरने का वक्त करीब आए ना तो आपका हुस्न मेरे सामने हो, उसके दीद की खुशी में तो मैं मौत की तकलीफ को ही भूल जाऊंगा। नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो, ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि चलते फिरते मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करो, उठते बैठते मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करो। मेरे भाइयों, अगर आप कहीं पर अकेले हैं तब नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो। अगर आप कहीं पर जलवत में है तब भी नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो। आज मुसलमानों हाल ये है कि हमारे मुसलमान नौजवानों के अंदर कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आती कि देख करके लग जाए ये मुसलमान है। देख करके नाम पूछ के तो पता चलेगा कि ये मुसलमान है, मगर देख कर नहीं लगेगा ये मुसलमान है। कोई एक ऐसी तो आदत डालो कि देख कर लगे ये मुसलमान है। टोपी तुम्हारे पास नहीं, दाढ़ी तुम्हारे पास नहीं, कल्चर तुम्हारे पास नहीं, तहजीब तुम्हारे पास नहीं, तमद्दुन तुम्हारे पास नहीं, सलाम तुम नहीं कर सकते, उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तुम नहीं कह सकते, खाने से पहले बिस्मिल्लाह तुम नहीं पढ़ते, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तुम नहीं पढ़ते। गैरों के तरीक़े, गैरों का तमद्दुन, कब से पता चलेगा कि यार ये मुसलमान है? कुछ तो तेरा काम ऐसा कर, अगर तू सफ़र में भी चल रहा हो ना, तेरे आस पास के 10-20 जो लोग बैठे हैं ना, वो देख कर समझ लें ये मुसलमान है। ऐसा तो होना चाहिए ना यार, है? हम सफ़र करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी बराबर वाली सीट पर ओम प्रकाश बैठा है, अब्दुल्ला बैठा, पता ही नहीं चलता। मेरे भाई, कम से कम ऐसी सूरत तो बना ले कि तुझको देख करके कहे, बात कर तो अपनी बात में कुछ ऐसी चीज़ें माशा अल्लाह और बिस्मिल्लाह इस तरीके की कुछ चीज़ें शामिल कर ले कि देखने वाला, सोचने वाला सोच कर कहे ये मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसलमानों,
गैरों ने अपने तरीक़े ऐसे अपना लिए कि उनको अपने मज़हब पे इतना नाज है, इतना नाज है। गैरों ने अपने मज़हब की ऐसी शनाख्त अपने सामने और पास रखी है कि उनको देख कर ही लगता है ये उस मज़हब का मानने वाला है। उन्होंने अपने गुदवा लिया, जिस्म के अंदर तक उन्होंने नाम गुदवा रखे हैं। बात है कि नहीं? जिस्म के अंदर गुदे हुए हैं, किसी के अंदर कुछ गुदा हुआ है, किसी के अंदर देवी देवता बना हुआ है। देखा होगा आपने, देखा नहीं देखा? टाई टू टैप में बड़ा मुश्किल है, तकलीफ़ भी होती है उसको गुदवाने में, लेकिन फिर भी अपने मज़हब से कितना प्यार है उन्हें, है? लेकिन मुसलमानों, तुम्हारा मज़हब तो सच्चा मज़हब है, तुम्हारा मज़हब तो बरहक है। बेशक। लोगों का मज़हब तो मरने तक है और वो भी हक नहीं है जी। तेरा मज़हब तो मरने के बाद भी है ना, है? लोगों के नज़दीक तो लोगों उनका नामाए अमाल जिंदा रहने तक है। वो कहते हैं जब तक जिंदा रहेंगे हम हैं, और मरने के बाद फिर सब खत्म, मट्टी का ढेर है, फिर उसको जला दो, बहा दो, दफना दो, जो चाहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन तेरी हदीस, तेरा रसूल तो ये कहता है कि मरने के बाद भी जिस्म से ताल्लुक़ रहता है। बेशक। अगर मुर्दे को नहलाओ तो आराम से नहलाओ, उसे तकलीफ होती है। जी। उसे कांदा भी दो तो आराम से दो, उसे तकलीफ होती है। उसे कब्र में उतारो तो आराम से उतारो, उसे तकलीफ होती है। अरे तेरा ताल्लुक तो मरने के बाद भी है। लोगों, हदीस भरी पड़ी है कि मरने के बाद कब्र में सजा और जजा का मामला है, कब्र में हिसाब होता है, और मरने के बाद मैदान महशर होगा, उसमें उठाया जाएगा, 50,000 बरस का दिन होगा, फिर जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। तेरी शरीयत तो मरने के बाद भी कहती है। बेशक। उन्होंने अपना मजहब यार अपने जिस्मों में गुदवा लिया है कि तेरा मजहब तेरे नज़दीक इतना कच्चा हो गया कि तू अपने मजहब को मैं गुदवाने की बात नहीं कर रहा, कम से कम ज़बान पे जारी करके बता दे कि तू उस मजहब का मानने वाला है। बेशक। है मेरे भाइयों, कम से कम ज़बान पे जारी करके बता दे। बेशक। लेकिन नहीं, मुसलमान तेरा मजहब बड़ा प्यारा है, खुदा की कसम, इतना प्यारा मजहब है। देखो तुम गोरे हो, काले हो, इससे मुझे मतलब नहीं, गेहूँ कलर हो आपका और उजला कलर हो, तेरा मजहब ऐसा है। तू चाहे गोरा हो, काला हो, उजला कलर हो, गेहूँ कलर हो, तू गंठा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, अगर अपने मजहब पे सही तरीके से मानेगा ना अपने मजहब को, तो तेरा चेहरा कैसा भी हो बुरा नहीं लगेगा। बेशक। मेरी गारंटी है। तू काला हो, गोरा हो, लंबा हो, ठिंगना हो, गेहुमा हो, कैसे भी हो, अगर तू मजहब इस्लाम पर अमल करेगा, मेरी गारंटी है कि तेरा चेहरा बुरा नहीं लगेगा। मजहब इस्लाम कहता है सूरज बाद में निकलना चाहिए, फजर की नमाज का वजू पहले होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर सूरज निकलने से पहले तू अपने चेहरे को धुल लेगा, वजू कर लेगा, तो एक वो आदमी जो 8 बजे उठता है उसका चेहरा देख लियो, और जो फजर की नमाज का वजू करता है उसका चेहरा देख लियो। सुभान। बेशक। भाइयों, ज़मीन और आसमान का फ़र्क लगता है। हाँ, जो 8 बजे उठेगा उसका चेहरा देख लेना आपको यकीन ना, और जो फजर की नमाज का वजू करके फजर की नमाज पढ़ ले उसका चेहरा अलग ही होता है। और 8 बजे उठने वाला चाहे चेहरा धुल भी ले, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी चेहरा अलग ही होगा। कई वजूहात हैं इसकी। पहली वजह तो ये है कि नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक। बेशक। पहली वजह तो ये है ही, नमाज पढ़ने से चेहरे पे, जोर से बोलो, चेहरे पे। और दूसरी डॉक्टरी वजह बता दूं मैं आपको, तिब्बी वजह बता दूं, जो सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, सुबह सुबह की आबो हवा जो लेते हैं, उस वक्त का टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त जो उठ जाता है वो ऐसे होता है कि जैसे किसी दरख्त को छांव में रखा हो, वो हरा भरा रहता है। और जो सूरज निकलने के बाद उठता है, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है, तो वो ऐसा होता है जैसे किसी दरख्त को धूप में रख दिया जाए तो वो सूख जाता है। वो वक्त की भी कुछ वजह है, कुछ वक्त का भी ऐसा इंसान का साइंस है। अजीब सा चेहरा लगता है, ये बात हकीकत है। नमाज पढ़ने की आदत डालो, इंशाअल्लाह कोई भी मेकअप, कोई भी क्रीम, कोई भी चीज़ आपके चेहरे को इतना खूबसूरत नहीं बनाएगी जितना नमाज बनाएगी।
नबी से अर्ज़ की, आका मैदान महशर में तमाम रसूलों की उम्मत होगी, आप कैसे पहचानेंगे अपनी उम्मतियों को? तवज्जो करना, मज़ा आ जाएगा। आका मैदान महशर में हज़रत आदम से लेके मोहम्मद अरबी तक की उम्मत होगी, सारे लोग होंगे, अव्वलीन और आखिरीन होंगे। आका उसमें अपने उम्मतियों को आप कैसे पहचानेंगे? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे उम्मत वालों के लिए एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, वज़ू। और जो मेरी उम्मत के लोग वज़ू करते हैं, जितने जितने हाथ पैर चेहरा वज़ू में धुलते हैं, मैदाने महशर में उनके उतने उतने आज़ा अलग ही चमक रहे होंगे। मैं उन्हीं आज़ा को देख के पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे बात बताइए आप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं आज़ाए वज़ू से पहचानूंगा। यहां तक कोनियों समेत हाथ धुलते हैं वज़ू में जी, ठीक है भाई। और क्या धुलते हैं वज़ू में? चेहरा पूरा। बोल नहीं रहे आप लोग, जैसे मैंने बड़ा हार्डली सवाल कर दिया, बड़ा हार्ड सवाल कर दिया मैं, आप लोग बोल नहीं रहे। शायद 4 साल के बच्चे को बता देना चाहिए, हम चेहरा धुलते हैं, चेहरा चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, चेहरा चमक रहा होगा। एरोप्लेन में कभी आपने सफ़र किया हो तो उसमें एक जैकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता? वो कहते हैं कि जब आपात स्थिति हो, प्लेन कभी ख़तरे का शिकार हो जाए, तो हम इसको पानी पे उतारेंगे। जब हम पानी पे उतारेंगे तो आप इस जैकेट को पहन लेना, और जैकेट को पहन करने के बाद आप प्लेन से बाहर निकल जाना, पानी में कूद जाना। तो ज़्यादातर गुमान होता 90% उस जहाज़ को वो समंदर में उतारेंगे। किसी नदी में तो उतर नहीं सकता, वो किसी नाले वाले में नहीं उतर सकता, बड़ी चीज़ है, समंदर में ही उतारेंगे। समंदर कितना बड़ा है? ज़मीन से कई गुना बड़ा है समंदर। जितनी बड़ी ज़मीन है ना पूरी, इससे कई गुना बड़ा है। अब उस समंदर में जहाज में से लोग कूद गए, कहाँ कहाँ चले गए, कैसे तलाश करेंगे? तो उस जैकेट में एक बल्ब दिया हुआ होता है, वो जलेगा, सिग्नल देगा कि फला बंदा वहाँ है। वो उसको डूबने भी नहीं देगा और सिग्नल भी देगा। अब रात में जहाज को पानी पर उतार दिया गया, ठीक है। अब उनको तलाशने लोगों को, उनको जिंदा भी निकालना, दूसरा जहाज आके दूसरे कश्ती से किसी चीज से उनको तलाशेंगे। कैसे तलाशेंगे? वो सिग्नल दे रहा होगा, वो बल्ब जल रहा होगा। यहाँ एक बल्ब होता है, समझ रहे हैं, जिससे गाड़ी का इंडिकेटर जल रहा होता है। अंधेरे में अगर कहीं गाड़ी खड़ी है, मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिकेटर जल रहा है, पता है वहां गाड़ी खड़ी है। बोलो बात है क्या नहीं है? सिग्नल दे रहा होगा, ऐसे ही तलाश लिया जाएगा। एक पैसेंजर वहां है, एक जगह वहां है, उसको पकड़ पकड़ के बचा लिया जाएगा। मैदाने महशर में आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, सिग्नल दे रहे होंगे। मुस्तफा एक एक अपने उम्मती को सिग्नल देखते जाएंगे और बचाते जाएंगे। मेरा गुलाम वहां है, वहां है, वहां है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। सिग्नल दे रहे होंगे आज़ाए वज़ू, आका एक गुलाम आपका फला जगह है, फला जगह है, फला जगह है। मैदान महशर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। 50,000 बरस का तो वो एक दिन होगा जो मैदान महशर में हम लोग खड़े होंगे। और भाई रंग रंगीलियों में गुम गए तुम दुनिया की। सुबह होती है तो तुमको ऐसा लगता है कि चढ़ा हुआ सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, मगर पता नहीं चंद घंटों के बाद वो बूढ़ा होकर गुरूब हो जाता है। ऐसे ही ये जिंदगी है। आप पे जवानी आई तो आपको लगता है कि शायद मौत नहीं आएगी, मगर तुम्हें पता नहीं है चंद सालों के बाद बूढ़ा हो जाता है ये जिस्म, और बूढ़ा होने के बाद मौत भी आ जाती है। और मौत के लिए बूढ़ा जिस्म जरूरी नहीं, जवान को भी आ जाती है, बच्चे को भी आ जाती है।
मेरे नबी एक एक गुलाम को तलाश करेंगे। फिर कैसे तलाश करेंगे? भूल गए चेहरा, आज़ाए वुजू, वो पार्ट्स बॉडी के जो वुजू में धुले जाते हैं वो चमक रहे होंगे। समझ गए? वो पार्ट्स बॉडी के जो वुजू में धुले जाते हैं चमक रहे होंगे। और वुजू उम्मत मोहम्मदिया के अलावा 313 रसूल आए, उनकी उम्मतें हुई, मगर किसी को मेरे नबी की उम्मत के अलावा वजू नहीं दिया गया। ये सिग्नल बस मेरे नबी की उम्मतियों का होगा। पहचानना आसान हो जाएगा कि नहीं? जिस का चमक रहा होगा वही उम्मत मोहम्मदी होगा। हाय हाय, जिस का चमक रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, एरोप्लेन में सबको जैकेट दिया, हर एक की सीट के नीचे है, कुछ लोग नहीं पहन पाए। 100 यात्री थे, 100 पैसेंजर थे, 90 ने पहन लिया, 10 ना पहन पाए। पहली बात तो वो पानी में तैर ही नहीं पाएंगे, जहाज से कूदेंगे डूब जाएंगे। बात है क्या नहीं? अरे बोलिए, डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? क्योंकि वो रक्षा जैकेट नहीं पहना, डूब जाएंगे। और अगर हाथ पैर कुछ मार के बचे भी तो उन्हें तलाश नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ? अगर बचे भी तो तलाश नहीं कर पाएंगे। बेनमाजियों, मैदाने महशर में जाओगे तो वैसे ही जहन्नम में डूब जाओगे। और अगर कुछ हाथ पैर मार के बचे भी तो तुम मिलोगे कैसे? अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो इस बात को जरा गौर से सोचें। वो सोचते हैं कि नमाज छोड़ी, तूने नमाज नहीं छोड़ दी, अपनी जिंदगी छोड़ दी। वो सोचते मैंने नमाज छोड़ दी, तूने नमाज नहीं छोड़ दी, अपने आप को तबाह कर दिया। कुछ लोग कहते मैंने नमाज छोड़ दी, तूने नमाज नहीं छोड़ दी, अपने आप को हलाक कर दिया। नमाजी का चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, मरने के बाद कब्र में भी चमकेगा, और कब्र के बाद मैदाने महशर में भी चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमकेगा चेहरा। किस नमाज को छोड़ दिया तुमने जी? किस नमाज को छोड़ दिया है? नमाज कभी ना छोड़ो। शादियां होती हैं, मुल्ला जी का क्या नाम है जिनका प्रोग्राम हो रहा? गुलाम नबी साहब के यहाँ माशाल्लाह शादी, अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बनाए, बबरकत बनाए। बड़ी मेहनतों से इन्होंने शादी की। इन्होंने कसमें खाई थी मौलाना गुलफाम को ज़रूर बुलाऊंगा, और बुला के छोड़ा। कारी उमर साहब माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये मेरे तो इलाके के हैं और बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं। बहरहाल इन्होंने हुक्म दिया और बड़ी प्रेशर के साथ कहा, और मैं खैर हाजिर आ गया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, शादियाँ होती हैं, तवज्जो करना मेरे जुमलों पर। बहुत मोहब्बत से मेरी तकरीर सुनना भी। रोज़ाना मेरी तकरीर सामने से सुनने नहीं मिलती, कभी कभी मिलती है। मोबाइलों पे तो कितनी सुन लो। आज आप सामने से सुन रहे हैं और कुछ नई बातें सुन रहे हैं। शादियाँ होती हैं, शादी में दूल्हे को हल्दी मली जाती है। मली जाती है नहीं? क्यों मली जाती है, कोई बता सकता है? नहीं, बस मलते हैं। अच्छा, हमारी कौम ऐसी है, कुछ ऐसे काम करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, बस करते हैं। वो तो चलाया। हल्दी मलने का एक मेन मकसद ये है कि हल्दी से रंग निखर जाता है। क्या हो जाता है? रंग निखर जाता है। पहले ज़माने में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे जो आज के ज़माने में आ गए। पहले ज़माने में बाल धुलते थे तो शैम्पू नहीं था। काय से धुलते थे? खरिया मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं, है ना, उससे धुलते थे और उसी से जो है वो उनका सर साफ होता था। अब तो जाने क्या क्या प्रोडक्ट आ गए बाज़ार में। ठीक है, ऐसे ही पहले जब रंग निखारना होता था तो वो हल्दी का इस्तेमाल होता था, हल्दी मली जाती थी। तो मलना कोई निकाह के लिए ज़रूरी नहीं है, हल्दी मलना कोई शादी के लिए लाजमी नहीं है कि हल्दी मली ही जाएगी। नहीं मलो, कोई बात नहीं, कोई निकाह के लिए ज़रूरी नहीं। लेकिन आजकल हल्दी की रस्म को भी इतना ख़तरनाक बना लिया कि हल्दी में भी डांस होता है।
भाभियाँ हल्दी मल रही हैं, बहनें हल्दी मल रही हैं, और जने कौन कौन हल्दी मल रहा है, वीडियो बन रही है, हल्दी मली जा रही है, ये मल रही है, पूरी रात हल्दी मली जाती है, पूरी रात डांस होता, नाच होता, गाने होते हैं, डीजे बजाए जाते हैं। और मेरे भाई इस तरीके की हल्दियाँ तो ना मलो जो तुम्हें मैदान महशर में शर्मसार कर दे। और हल्दी मलने के लिए भाभी का कोई हक नहीं है। और सही बात तो यह है कि दूल्हा के हल्दी कोई लेडीज ना मले ना, वो लगा रहा खुद लगा ले है बस। इसका मकसद नहीं है कि औरतें कोई नहीं मले, किसी से ना मलवाए हल्दी, अपने आप लगा ले लगा रहा तो। और सबसे बड़ी मैं बताऊं, हल्दी मली जाती है रंग में निखार पैदा हो, निखार। तो दूल्हा बनने वालों नौजवानों कान खोल के सुनना, अगर तुम चाहते हो निखार पैदा हो तो शादी से पहले हल्दी ना मलो, शादी से पहले पक्के नमाजी हो जाओ, रंग में निखार आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर के लोग तो बहुत ही खामोश हैं। बायां हाथ कमज़ोर होता मगर इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि जितने आप नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा बोले मेरे भाई, हल्दी का जब बात रंग के निखार के लिए ही हमने जब यार हल्दी मलना है तो फिर ऐसा निखार ना पैदा कर लें शादी से पहले जो दुनिया में भी निखार हो जाए और कब्र में भी निखार हो जाए। तंजीम, अच्छा माशाअल्लाह, दूल्हा साहब का नाम मोहम्मद तंजीम है। अल्लाह ताला दूल्हा की शादी को खाना आबादी बनाए, सुभान अल्लाह। इन्होंने जलसा रसूल कराया अपनी शादी पर, अल्लाह ताला इनको इस शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब तो भाई शादी से पहले कुछ ऐसे काम ना कर लो जो दुनिया में भी चेहरा चमके, मरने के बाद भी चेहरा चमके, और नबी के हदीस के मुताबिक मैदान महशर में भी चेहरा चमके। कितनी अच्छी बात है मेरे भाई, कितनी अच्छी बात है, बताइए है क्या नहीं है? अच्छी, 2 शादियाँ हो रही हैं, अच्छा माशाल्लाह। अकील मोहम्मद छोटे बेटे हैं, बड़े, और वो तंजीम, तो तंजीम साहब से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आप? नहीं, तंजीम साहब का नाम लिया तो 20 का नोट दिया, और अकील का नाम लिया तो 10 का दिया। बताइए आप मुझे, तो भाई मैं क्या समझूंगा? हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे भाई। मैंने ऐसी अंदाज़ा लगा लिया। खैर चलिए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कलमा शरीफ पढ़ें सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसा काम करें कि क़यामत में भी चेहरा चमके और कब्र में भी चेहरा चमके। कितना अच्छा होगा मेरे भाई, नमाजी बन जाओ। जब दूल्हा बनाया जाता है तो दूल्हा 2 नफल पढ़ता, मस्जिद में जाके पढ़ता। तुम्हारे यहाँ पढ़ता नहीं पढ़ता? वो नफल ही है, फ़र्ज़ नहीं है। उसको बड़ा लाजमी हमने कर लिया। अब दूल्हा बना तो भाई अब पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, वो शुक्राने के हैं, पढ़ना चाहिए। शुक्राना ये है कि मौला मैं दूल्हा बना हूँ, आज मैं शादी होने जा रही है, तेरा शुक्र है कि आज ये मौका आया। बात समझ रहे? बल्कि सही बात तो ये है कि निकाह के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहिए ये 2 नफल। बात समझ रहे? और दूल्हा बने जब भी पढ़ ले और निकाह के बाद भी पढ़ ले 2 रकात नमाज, शुक्र है मौला कि मेरा निकाह हो गया। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन नफल ही है ये, अगर ना पढ़ेगा तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन मेरे भाई कोशिश ये करे कि जिस दिन दूल्हा बन रहा है, अगर इससे पहले की कभी नमाजें भी छूटी थी तो आज फजर से पक्का वादा करे, या अल्लाह आज मैं दूल्हा बन रहा हूँ, आज फजर की नमाज पढ़ के तौबा कर रहा हूँ, आज के बाद मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी। कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? तौबा करे, या अल्लाह आज के बाद मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी, और आज के पहले जो मेरी नमाज़ें छूटी हैं मौला मैं उन्हें दोहरा भी लूँगा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, अगर तुम शादी पे पक्के नमाजी हो गए तो कान खोल के सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं शादी करके ईमान की हिफाजत हो जाती है। ओ लोगों, शादी करके आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है मेरे नबी फरमाते हैं। तो शादी करने के बाद तौबा भी कर लो ताकि ईमान
जान महफूज हो जाए। शादी से पहले गुनाह कर भी लिए थे, शादी के बाद गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर तूने तौबा कर लिया तो शादी के पहले के गुनाह मेरा मौला माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मौला माफ फरमा, माशाअल्लाह, मेरा मौला माफ फरमा देगा शादी के बाद के गुनाह। बुलेट जा रही है किसी की, जान दो इसे। अरे तो शुक्र है कि इनकी सादा बुलेट है, वो सिलेंसर लगवा लेते हैं अलग से, बड़े आवाज़ करती है वो। हाँ, बड़ी ख़तरनाक गाड़ी है भाई ये। हाँ, बहुत ख़तरनाक गाड़ी है। हाँ, इस पे से गिरता है आदमी तो फिर गिर ही जाता है, फिर नहीं उठता। बड़ी ख़तरनाक है। हाँ, बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह अकबर। तो अब आप तो कोई नहीं लेके जाएगा अपनी गाड़ी भाई। हाँ, अब मत लेके जाना, मेरी बात सुनना, इसलिए कि ये आने जाने में ना डिस्टर्ब होता है। मैं जो अर्ज़ कर रहा था उसको सुने आप। अगर शादी से पहले गुनाह कर भी लिए थे और शादी के बाद तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह उसकी रहमत से बईद नहीं कि तेरे पिछले गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह माफ़ फरमा देगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मैं अर्ज़ कर रहा था, हल्दी मलते हैं इसलिए कि खूबसूरती पैदा हो जाए। क्यों ना नमाजी हो जा। नमाजी हो गया ना तो तेरा ज़मीर तक, तेरी रूह तक अल्लाह उसे खूबसूरत कर देगा, खूबसूरत कर देगा। और दूल्हा तू आज तो बना है दुल्हन लाने के लिए, एक दिन तेरे मरने के बाद भी तेरे जनाजे को तैयार किया जाएगा। और मेरे भाई, शादी में तो तूने जाहिरी हल्दी उल्दी मल के अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश की थी, मगर मरने के बाद तेरी मौत पर, तेरे जनाजे पर कोई हल्दी नहीं मलेगा। चेहरा तो कमाल की बात जब है कि तेरा जनाजा तैयार हो, तेरा चेहरा तब भी चमक रहा हो। कमाल की बात तो जब है कि तेरा जनाजा तैयार हो, तुझे कफन में लपेट दिया गया हो, तेरे कफन हवाले कर दिया गया हो, तुझे कब्र के हवाले किया जा रहा हो, तेरा चेहरा जब भी चमक रहा हो। कमाल की बात तो जब है, अगर पूरी दुनिया की हल्दी भी जिंदगी में मल लिया होगा तो मरने के बाद हल्दी से चेहरा नहीं चमकेगा। अगर मरने के बाद चेहरा चमकेगा तो नमाजी का चेहरा चमकेगा। है जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों ना नमाज की आदत डाल लें, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल काम नहीं है नौजवानों। और इस वक्त नमाज की आदत नौजवानों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, सुभान। मगर वो ज्यादातर गैर मुक़ल्लिद हैं, वो लोग कम वक्त। सुन्नी हो तुम भी आदत डालो, उनकी नमाजें किसी काम की नहीं, नमाजें तुम्हारे किसी काम की हैं। सुभान अल्लाह, तुम भी आदत डालो, है ना। शादी के लिए, शादी से पहले मैंने देखा ख़ासकर ख़वातीनों में ये होड़ है, औरतों में, शादी से पहले तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, चेहरा चमक जाए। हद ये है कि चेहरे स्किन वाले डॉक्टर तक को दिखाते हैं, लड़के लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां के चेहरा अच्छा हो जाए। वो मेरी बहनों, स्किन वाले डॉक्टर को दिखा रही हो, और मेरे भाइयों स्किन वाले डॉक्टर को दिखा रहे हो। अरे तुम सिर्फ नमाजी बन जाओ, सिर्फ नमाजी बन जाओ, किसी को ना दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ नमाजी बन जाओ। तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल हो रही हैं, क्रेज़ चल रहा है आजकल, फेयर एंड लवली, इतना क्रेज़ इस क्रीम का, इतना क्रेज़, इतना क्रेज़। और मेरे भाइयों, तुमको मालूम है ये कितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लो, इनसे वक्ती तौर पे आपका चेहरा लाइट मार सकता है, लेकिन हकीकत में आपका चेहरा खूबसूरत नहीं होता, हकीकत में नहीं होता। ज़ाहिरी तौर पर हो सकता है ये, अगर चाहते हो कि चेहरा हकीकत में खूबसूरत रहे तो वो मरने के बाद तभी खूबसूरत रहेगा, और मरने से पहले कि जब तू अपनी रूह को नेक बना लेगा। एक सहाबी रसूल है ज़ुहैर बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु, नाम याद रखना, ज़ुहैर बिन कैस
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका इंतकाल हुआ, विसाल हुए तकरीबन 1300-1400 साल हुए। अभी 10-15 साल पहले उनकी कब्र खुल गई। 1200-1300-1400 साल के बाद उनकी कब्र खुली। ज़ुहैर बिन कैस उनकी कब्र से निकाला गया। खुदा की कसम आज भी आप यूट्यूब पे डाल के देख लेना, नेट पे उनको कब्र से निकाल के दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। 1400 साल के बाद ज़ुहैर बिन कैस को उनकी कब्र से निकाला गया। खुदा की कसम उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसा चमक रहा था कि जैसे कब्र में कोई दूल्हा सो रहा हो, गुलाब की तरह उनका चेहरा चमक रहा था। सवाल किया ये 1400 साल के बाद मिट्टी ने इनका चेहरा गंदा क्यों नहीं किया? तो जवाब मिला, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नौजवानों, इस जिंदगी को चमका लो। अल्लाह ने ये जवानी दी है तो ये जवानी इसलिए नहीं दी है कि बाजारू प्रोडक्ट लगा के अपने आप को चमकाओ। अरे ये तो वक्ती तौर से चेहरा चमक सकता है। चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तेरा चेहरा चमके, कब्र के बाद भी कयामत तक चेहरा चमकता रहे, तो मोहम्मद की गुलामी का पट्टा गले में डाल ले। बेशक, सुभान अल्लाह, चेहरा चमक जाएगा, चेहरा चमक जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, जिंदाबाद। मुसलमानों डालोगे कब? एक बात बताऊं मैं आपको, आज हमारा एक फैशन बन चुका है कि जब हमारे बाल सफ़ेद होंगे, हम बुढ़ापे की तरफ आएंगे तो हम नमाज़ें पढ़ेंगे, मस्जिद का रुख करेंगे, तौबा करेंगे। नौजवानी में तो हमने पबजी खेलना है, नौजवानी में तो हमने इधर उधर कूदना है, नौजवानी में तो हमें सारे शौक़ पूरे करने। यार सारे शौक़ जवानी में पूरे होते हैं तो हराम वाले शौक़ क्यों पूरा कर रहे हो? जो शरीयत वाले शौक़ है वो ना पूरे करो जवानी में। बेशक, जवानी शौक़ पूरे करने की उम्र है, मैं मानता हूँ। जवानी में शौक़ होते हैं तो शौक़, जवानी में तुझे शराब का क्यों उठा, नाचने का क्यों उठा, बेहयाई का क्यों उठा, हरामकारी का क्यों उठा? तुझे जवानी में शौक़ हज करने का क्यों नहीं उठा? है? जवानी में तुझे शौक़ यही क्यों उठा कि 1.5 लाख का मोबाइल लूंगा? जवानी में शौक़ यही क्यों उठा कि मैं 1 लाख का मोबाइल लूंगा? ये शौक़ क्यों नहीं उठा कि जवानी में मैंने उम्रा करना है, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का रोज़ा देखना है, हरम काबा देखना है। तुझे जवानी में यही शौक़ क्यों उठा कि नई बाइक निकाल के लाऊंगा? जवानी में शौक़ ये क्यों नहीं उठा कि मैंने पक्का नमाजी बनना है? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शौक़ की उम्र है ना, तो ये शौक़ क्यों नहीं उठा? बेशक। तुझे जवानी में शौक़ ये क्यों उठा के मूवी देख के आऊँगा? तुझे जवानी में शौक़ ये क्यों नहीं उठा के कारी उम्र से जाके कुरान सीख के आऊँगा? बुढ़ापे में सीखेगा तब भी नहीं सीख पाएगा जी। दांत निकलने के बाद हुरूफ अदा नहीं होते, बात हकीकत बता रहा हूँ। बुढ़ापे में दांत निकल जाते हैं, फिर अगर आप चाहोगे कारी उम्र के पास जाके कुरान सीख लूँ, नहीं, इसलिए कि जा निकालोगे तो शीन निकलेगा, हवा निकल जाती है। बात हकीकत नहीं, समझने की बात, नहीं निकलता। दांत होते हैं तभी हुरूफ की अदायगी अच्छी होती है, दांत नहीं होते तो हुरूफ की अदायगी अच्छी नहीं होती। आपने खुद देखा होगा मेरे भाइयों, ये जवानी है तो कुरान ना सीख इस जवानी में, है? कुरान सीख जवानी में। बेशक। दुनिया के शौक कर रहा है, एक बार कुरान सीखने का शौक कर ले, एक बार दोस्ती कर ले। फ्रेंडशिप का बहुत शौक है ना, फेसबुक पे दोस्तों को तलाश करता, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता, फ्रेंड बनाता है, ग्रुप के ग्रुप ज्वाइन कर लिए, फ्रेंडों का मैसेज आता है,
रातों रात मैसेज चलते रहते हैं, दिनों दिन मैसेज आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता, सुन कुरान से दोस्ती कर, सूरे यासीन शरीफ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। जिंदाबाद। आई लव सूरे यासीन शरीफ। मैं यासीन तुझसे प्यार करता हूँ, और प्यार ऐसा नहीं करूंगा, ए यासीन शरीफ तुझे अपने सीने में बसाऊंगा। सुभान अल्लाह। प्यार जिसे होता है उसे दिल में बसाया जाता है, नहीं बसाया जाता भाई है? माँ से प्यार दिल में बसाया जाता है, बाप से प्यार दिल में बसाया जाता है, बेटे से प्यार दिल में बसाया जाता है, बेशक दिल में है, बेटी से प्यार दिल में बसाया जाता है, उस्ताद से प्यार, पीर से प्यार दिल में बसाया जाता है, और सूरे यासीन में तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे अपने दिल में बसाऊंगा। सुभान अल्लाह। दिल में कैसे बजाएगा? उसे हाफजा याद कर ले। बेशक। पूरा कुरान तो चलो हाफजा याद करना, हाफजा करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुरान शरीफ में कुछ सूरतों से प्यार कर ले, सूरे यासीन को दिल में बसा ले, सूरे मुल्क को दिल में बसा ले, प्यार कर ले, ये अपना फ्रेंड बना के चला जाएगा, तू तो मर जाएगा, कब्र में जाएगा, तेरा भाई मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा, तेरा बाप मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा, तेरा चाचा मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा, खानदानी मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा, मोबाइल वाला दोस्त मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा, फेसबुक वाला दोस्त मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा, व्हाट्सएप वाला दोस्त मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा। कान खोल के सुन, तेरा करीबी से करीबी दोस्त मिट्टी डाल के वापस आ जाएगा, मगर गुलफाम दावा करता है अगर यासीन से मोहब्बत करके गया होगा, दिल में बसा के गया होगा, मर के कब्र में जाएगा, कब्र अंधेरी होगी, सूरे यासीन तेरी कब्र में आके उजाला कर देगी। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, नारे हैदरी। अल्लाह। वाह वाह वाह। सूरे यासीन आके तेरी कब्र में उजाला कर देगी, और ऐसा उजाला करेगी जब कब्र में तू घबरा रहा होगा, कब्र में परेशान होगा, जिधर देखेगा अंधेरा ही अंधेरा, जिधर देखेगा अकेला ही अकेलापन, जिधर देखेगा मायूसी नजर आएगी, कब्र में तुझे कोई अपना नजर नहीं आएगा, उस कब्र में यासीन आके कहेगी उठ मेरे फ्रेंड। क्या बात है। उठ उठ, तू उठेगा, तू कहेगा तू कौन है? सूरे यासीन कहेगी तू जानता नहीं, तूने दुनिया के अंदर मदरसे में जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मुझसे दोस्ती की थी। सुभान अल्लाह। हाय हाय। और नौजवानों, शर्म की बात है हमारे माशरे में कि हम लड़कियों से दोस्ती पर बड़े नाज़ा होते हैं, फख्र करते हैं, और तुम्हें मालूम नहीं लोगों, इस्लाम ने ऐसी दोस्तियों को हराम करार दिया है, हराम करार दिया। अल्लाह महफूज फरमाए। और नौजवानों, दोस्ती करना है तो यासीन शरीफ से ऐसी दोस्ती करो कि सुबह को भी उसकी तिलावत किया करो, शाम को भी तिलावत किया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, दोस्तों से जब मैसेज दोस्ती होती है तो वो कुछ मैसेज भेजते हैं, ऐसी तो होता ना, जब तुम्हारे फ्रेंड हो जाते हैं व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, तो वो मैसेज भेजते हैं नहीं भेजते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी वो उनके जहन के ऊपर है, लेकिन भेजते हैं। एक मैसेज होता है दोस्त की तरफ से, मोबाइल उठाओगे दोस्त के 2-4 मैसेज आए हुए होते कि नहीं होते? कुरान से दोस्ती कर, खुदा की कसम अलहम से लेके वन्नास तक पैगाम ही पैगाम है, मैसेज ही मैसेज है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, पैगाम ही पैगाम है, कुरान मैसेज ही मैसेज है। जब तू नाउम्मीदियों में घिर जाएगा, सारा जमाना तेरा साथ छोड़ देगा,
पूरी दुनिया बेवफाई कर जाएगी, हुकूमत से तुझे सपोर्ट ना मिलेगी, अपनों से सपोर्ट ना मिलेगी, तुझे दुनिया के दोस्तों से सपोर्ट ना मिलेगी। ऐसी मायूसी में खड़ा होगा। अगर तेरा फ्रेंड तेरा कुरान होगा, तेरा दोस्त तेरा कुरान होगा, तो मायूसियों में कुरान मैसेज करेगा, सूरह फातिहा मैसेज करेगी तुझे। अरे मायूस होने की जरूरत नहीं है, भाइयों ने छोड़ा है, रिश्तेदारों ने छोड़ा है, कुनबा कबीले वालों ने छोड़ा है, मगर मेरा मैसेज ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे पढ़ता क्यों नहीं? या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों ने छोड़ दिया, कुरान मैसेज दे रहा, अल्लाह से मदद चाह, मदद अल्लाह से चाह, और जो अल्लाह से मदद चाहेगा वो मदद ओरिजिनल होगी। बेशक मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ओरिजिनल होगी कि लोकल? बोलिए ओरिजिनल। धोखे वाली मदद नहीं होती अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद ओरिजिनल होती है। ज़माने की मदद धोखे वाली होती है। तुम शादी करो, तुम कहो अपने किसी दोस्त अजीज से, भाई मैं शादी करूंगा, कुछ पैसा दे देना, हाँ टेंशन मत ले लेना, और जब शादी आए तो कहता है अरे यार क्या करूँ यार, वो इधर उधर हो गया मामला, ऐसा नहीं होता, नहीं दे पाता। लेकिन अल्लाह अगर वादा कर लेता है तो इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह ने जो वादा कर लिया है वो पूरा करके रहेगा, निभा के रहेगा। नौजवानों, तुम्हारे दोस्तों में कुरान भी होना चाहिए। और कुरान से दोस्ती कैसे होगी? अगर हाफ्ज़ ना पढ़ना सीखो तो रोजाना पढ़ो, नाजरा पढ़ना सीख जाओ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। नौजवानों कान खोल कर सीखो, कुरान पढ़ना सीखना बड़ी बात नहीं। मेरी गारंटी है 6 महीने में आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा, कितना भी जहन के कुंद हो गए तो। मौलवियों की कमी नहीं, हाफिजों की कमी नहीं, ट्यूशन लगा लो, ट्यूशन लगा के पढ़ो। और अल्लाह ने अब तुम्हें खूब पैसा दिया, खूब 500-600 रुपये रोज़ कमाते हो। अगर एक आदमी को ट्यूशन पढ़ने के लिए किसी मौलवी हाफिज मौलाना को 2-3 हज़ार रुपये महीना भी देना पड़े तो कोई ज़्यादा नहीं है। जब जियो का रिचार्ज हम 500-600 का महीने में करा सकते हैं, पेट्रोल जला सकते हैं, लाइट का बिल दे सकते हैं, तो क्या हम कुरान से दोस्ती करने के लिए किसी आलिम दीन को वजीफा नहीं दे सकते? बहुत अच्छी बात दे सकते। और मैं लाइफ टाइम नहीं करेगा, पूरी जिंदगी देना, 6 महीने दो, 6 महीने लगा लो। इससे मौलवियों का भी भला होगा, हाफिजों का, इमामों का भी भला होगा। वो 7,000 रुपये नहीं रह जाएंगे तुम्हारी मस्जिदों में, 10-12 जगह ट्यूशनें भी तुम्हें कुरान शरीफ की पढ़ा देंगे ना, तो उनका भी बढ़िया हो जाएगा। सुभान तेरी अल्लाह। कुरान से वो दोस्ती करा देंगे और उनके बच्चों का मामला भी अच्छा होगा, वो दुआएं करेंगे। वैकेंसियां बहुत खाली हैं, लेकिन तुम वहां पर नियुक्तियां नहीं कर रहे हो जी। बात है क्या? नहीं है। आदमी कह रहा मस्जिद नहीं मिल रही, मस्जिद नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? मस्जिद तो ज़रूरी नहीं है कि हर हाफिज मस्जिद में ही रहे ना। अब मस्जिदें बहुत कम है, मदरसों में से 20-20 हाफिज निकलने हैं कुरान शरीफ हाफजा करके, और मस्जिद एक भी नहीं बन रही है। भाई शाबाश से कई हाफिज निकलेंगे, मस्जिद एक नहीं बनेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, मकान में कुरान शरीफ पढ़वाओ तरावी में, कोई मसला नहीं है। उन हाफिज़ों की दौड़ निकल जाएगी और तेरे घर में बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जवानी है। आप कहते हो जवानी दीवानी, हाँ मैं कहता हूँ जवानी दीवानी, लेकिन ये जवानी कुरान की दीवानी क्यों नहीं होती? हाँ मैं मानता हूँ जवानी दीवानी, ये जवानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दीवानी क्यों नहीं होती? मैं मानता हूँ जवानी दीवानी, ये जवानी नबी का कलमा पढ़ने की दीवानी क्यों नहीं होती? मैं मानता हूं जवानी दीवानी, मगर ये जवानी शरीयत रसूल की दीवानी क्यों नहीं होती? जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ओबाश नौजवान भी कह रहा जवानी दीवानी, और एक मुस्तफ़ा का गुलाम भी कहना चाहिए जवानी दीवानी, है ना? वो हराम काम करके कहे जवानी दीवानी, और ये खुदा की कसम सर्दियों में भी उठ उठ के फजर की नमाजें पढ़ पढ़ के कहे जवानी दीवानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवानगी तो दीवानगी है, अरे भाई दीवानी तो दीवानगी है। मजनू लैला का दीवाना था, तो बिलाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना था।
अरे बात है कि नहीं? एक नाम है शायद अम्मार बिन यासिर, तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तब जो है खबरदार, जो मैं बात कर रहा हूँ आपने कोई हंसना नहीं, बात को ज़रा मोहब्बत से सुनना। ये बड़ी दीवानगी की बातें चल रही हैं। खुदा की कसम मैं वो बात कर रहा हूँ, अगर अपनी इस जवानी को तुमने इधर दीवानगी में लगा दिया ना, मैं वादा करता हूँ तेरी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। बेशक। अम्मार बिन यासिर नाम शाद, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। उस वक्त की बात है कि जब इस्लाम थोड़े से लोगों में था, मक्का के अंदर सिर्फ सीमित था, काफिरों का दबदबा था, उनकी दबंगई चलती थी, वो दहशतगर्दी चलती थी। चंद लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था। जिन्होंने कलमा पढ़ा था उनको घसीट घसीट के मारा जाता था, घसीट घसीट के बहुत मारते थे। अम्मार को बहुत मारा, बहुत मारा। उमैया ने मारा, मक्का के अबू जहल ने मारा, इतना मारा कि चमड़ी अंदर से सफेद नजर आने लगी। जब तुम्हारी ऊपर की खाल को सूत लिया जाए, हट जाए, तो अंदर से सफेद चर्बी की चमड़ी दिखती है। अल्लाह। इतना मारा कोड़े से, इतना मारा कि सफेद चर्बी नजर आने लगी। जमीन पे पड़ा था ये नबी का गुलाम, हक हक के कलमे ज़बान से निकल रहे थे, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ रहा था। ये उस वक्त की बात है कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया था, मगर पता किसी को नहीं था कि बिलाल भी कलमा पढ़ चुका है। इनका पता चल गया था, बिलाल का किसी को नहीं पता था। मैं दीवानी बता रहा हूँ, जवानी दीवानी। ओ नौजवानों, तुम्हारी जवानी है कहाँ कहाँ दीवानी है। दुनिया के बाजारों में तुम्हारी जवानियाँ दीवानी नजर आती हैं, लहवो लही में तुम्हारी जवानियाँ दीवानी नजर आती हैं, हराम कामों के लिए तुम्हारी जवानियाँ दीवानी नजर आती है, नाच गानों के लिए तुम्हारी जवानियाँ दीवानी नजर आती है। खुदा की कसम लानत है इन जवानियों पर जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की दीवानी ना हो सके। लानत है उस तेरी ताकत पर, उस तेरे शबाब पर, जो तेरा शबाब मदीने वाले का दीवाना ना हो सका। जब मारते मारते उमैया थक गया, सफेद चर्बी नजर आने लगी। अबू जहल मारते मारते थक गया। मारते मारते मक्का के काफिर जब थक गए, बिलाल खड़ा था। उमैया का गुलाम था बिलाल, लेकिन कलमा पढ़ चुका था। यह बात उमैया को भी खबर नहीं थी कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया। जब सब थक गए, लेकिन इन जालिमों का जुल्म न थका। बिलाल खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। अल्लाह अल्लाह। उमैया करीब आके बिलाल के हाथ में कोड़ा दे के बोला, बिलाल तू भी मार। अल्लाह। उसे पता नहीं था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया है। वो तो सोच रहा था बिलाल मेरा गुलाम है, मेरे कहने पे मारेगा। मालूम है क्या हुआ था उस टाइम? अम्मार को पता था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया है, उसे पता था। जब बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया ना, तो अम्मार ने इशारा करके कहा, बिलाल मैं तो पिटी रहा हूं, 2-4 कोड़े तू भी मार ले, तेरा राज दबा रहेगा। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं आप? बिलाल मैं तो इतना पिटी चुका हूं, मेरी तो बदन की चमड़ी खींच ली गई, मेरी तो खाल खींच ली गई, मुझे तो पता नहीं कि जिंदा भी रहना कि नहीं रहना। बिलाल 2-4 कोड़ा तू भी मार ले, कम से कम तू तो बच जाएगा। अल्लाह। तूने अगर ढील की बिलाल, तो जो हाल मेरा हुआ है वो हाल तेरा भी होगा। बिलाल मार ले, मेरी तरफ से इजाजत है। मैदान मैशर तक के लिए मैं माफी देता हूँ, बिलाल मार ले। इशारा किया, मगर जवानी दीवानी थी, इश्क़ रसूल में बिलाल दीवाना था। बिलाल ने कोड़ा फेंका और कोड़ा फेंक के ऐलान किया, उमैया तू क्या समझता है कि मैं कोड़ा मारूंगा? अरे जो शराबे मोहब्बत इसने पी है, उसी को तो पी के मैं दीवाना हो गया हूँ। जो कलमा इसने पढ़ा है, वही कलमा तो मैंने भी पढ़ा है। बिलाल कह रहा था, ओ उमैया कान
रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जवानों, शर्म आती है तुम्हारी जवानियों पर मुझे। तुम्हारी जवानियां सिर्फ फैशन के लिए है, तुम्हारी जवानियां सिर्फ झूठ बोलने के लिए। अल्लाह अगर मैदान महशर में पूछेगा, बता मैंने तुझे जवानी दी थी, बता मैंने तुझे शबाब दिया था, तूने इस जवानी को किस काम में लगाया? अरे नौजवान क्या क्या जवाब देगा? शर्म से चेहरा झुक जाएगा। अगर तूने इस जवानी को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में लगाया होगा, अल्लाह पूछेगा जवानी दी थी किस काम में लगा के आया? एक ही जुमला बोलना, मौला इस जवानी को तेरा और तेरे रसूल का दीवाना बना के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब। एक ही बात कह देना। आज कहता हर नौजवान कहता जवानी दीवानी, जवानी दीवानी। मैं कहता हूँ या अल्लाह, ये अजीब दीवाने हैं। ये अगर जवानी दीवानी है तो इस दीवानगी के लिए बहुत कुछ है। हाय हाय, मालूम है आपको, मदीना शरीफ में एक औरत जंग के लिए तैयारी हो रही है। मेरे नबी सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जंग में जाना है। एक औरत आई, हाथ में दूध पीता बच्चा है, गौर करना, चादर से ढका है। अगर कलेजा रखते हो तो जरा सुन लो, ढका है। आई, आके अर्ज करने लगी, आका कुछ कहना चाहती हूं। नबी ने फरमाया फौजी कैंप है, फौजी ट्रेनिंग हो रही है, सहाबा को जंग की तैयारियां करा रहा हूं। खातून तेरा क्या काम है? अर्ज करने लगी, आका कई जंगों में मेरे घर से हिस्से लिए गए हैं। जब जंग होती है तो मेरे घर से हिस्सा लिया गया। एक जंग में मेरा शौहर हिस्सा लिया था, आका गया था लेकिन वापस नहीं आया। इसे कहते हैं जवानी दीवानी। या रसूलल्लाह, फिर जंग हुई, मेरा एक बेटा जवान था, उसने हिस्सा लिया, गया लेकिन वापस नहीं आया, शहीद हो गया। आका फिर जंग का नक्कारा बजा, मेरा दूसरा बेटा होशियार था, वो भी गया। या रसूलल्लाह, फिर वो वापस नहीं आया। अल्लाह, इतने गम उठाकर भी क्या कोई औरत जिंदा रह सकती है? मेरे नबी ने फरमाया, खातून फिर अब क्यों आई है? कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे घर में कोई जवान नहीं बचा, शौहर था वो शहीद हो गया, बेटे थे वो शहीद हो गए। नबी ने फरमाया, फिर क्यों आई है? अर्ज़ की, आका क्या करूं, आज फिर जंग की तैयारी है, मेरे घर से कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आज मैं क्यों खाली हाथ बैठूं। कुछ न कुछ ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा ही हिस्सा ले लूं, मगर आज भी मेरा हिस्सा होना चाहिए। दिल दीवाना है, आका नहीं माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आज भी मेरा दिल नहीं माना, अगर बड़ा नहीं तो छोटा सही मगर हिस्सा होना चाहिए। नबी ने फरमाया, क्या हिस्सा लेकर आई है? अर्ज किया, आका शौहर शहीद है, जवान बेटे शहीद है, एक मेरी जिंदगी की आखिरी कली, मेरा आखिरी चमन का फूल, ये मेरा दूध पीता बेटा है जो मेरी गोद में है। मेरी जिंदगी की आखिरी कमाई है, इसे जंग में अपने साथ ले जाओ। बड़ा हिस्सा ना सही, छोटा ले लूं, लेकिन हिस्सा लेना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ खातून, दीवानगी भी किसी हद तक ठीक होती है। ये कैसी दीवानगी है? तू जानती है कि जंग में बच्चों का कोई काम नहीं, मगर दीवानगी तो दीवानगी है ना। हाय हाय, इसको कहते हैं दीवानगी। अर्ज करने लगी, आका वो मैं भी जानती हूं कि बच्चों का कोई काम नहीं जंग में,
नबी ने फरमाया तू जानती है जंग में घोड़ा दौड़ाना पड़ता है, जंग में तलवार चलाना पड़ता है, जंग में जख्म खाना पड़ता है, जख्म में तीर खाना पड़ता है, और मैदान जंग में तुझे पता है दुश्मन को वार रोकना भी पड़ता है, वार करना भी पड़ता है। बेशक तेरा बेटा इन सारे कामों में से किसी काबिल नहीं। तेरा बेटा तो इस काबिल भी नहीं कि जब जंग चल रही हो तो जख्मियों को ला करके पानी भी पिला सके। लेकिन दीवानगी तो दीवानगी होती है। नौजवानों, मुझे अफसोस होता है तुम्हारी दीवानगियों पर। तुम्हारे हाथों पे टैटू बने, तुम टैटू के दीवाने होकर रह गए। अरे अजीब है, कितनी सस्ती हो गई है तुम्हारी दीवानगी, कितनी सस्ती हो गई है। एक कोई फैशन आया कपड़े का, तुमने वो अपना लिए, कितनी सस्ती तेरी दीवानगी हो गई। नौजवान, तू इतना सस्ता नहीं था कि बाजारू कपड़े पे तेरी दीवानगी बिक जाती, बाजारू टैटू पे तेरी दीवानगी बिक जाती, बाजारू और बॉलीवुड की बालों की कटिंग पे तेरी दीवानगी बिक गई। अरे कितनी सस्ती है तेरी दीवानगी। अरे ये दीवानगी दुनिया के लिए ना रख, मदीने वाले मुस्तफा के लिए रख ले। ये दीवाना भी कीमती हो जाएगा, ये दीवानगी भी कीमती हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। ये दीवाना भी कीमती हो जाएगा, ये दीवानगी भी कीमती हो जाएगी। मालूम है तुझे? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता, मैं जानती हूँ मेरा बेटा घोड़ा नहीं दौड़ा सकता, मैं जानती हूँ मेरा बेटा जख्म नहीं खा सकता, मैं जानती हूँ या रसूल अल्लाह मेरा बेटा किसी जख्मी को ला करके एक चुल्लू पानी नहीं पिला सकता। मेरे नबी ने फरमाया खातून फिर क्यों लेकर के आई है इस शीरखार बच्चे को? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, आज भी मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, मगर हिस्सा लेने के लिए जवान शोहर नहीं रहा, मेरी कोई जवान बेटा नहीं रहा, मगर मेरा दिल नहीं माना, दीवानगी ने बैठने नहीं दिया। तो या रसूल अल्लाह, इस जिंदगी की आखिरी कमाई को ले आई हूँ, मेरे आका मैदान जंग में मेरे बच्चे को शामिल कर लिया जाए। जब जंग चल रही हो ऐसे आलम में अगर किसी सिहाबी की ढाल टूट जाए तो ढाल के जगह मेरे लाल को ले लिया जाए, ताकि मेरा लाल कट जाए, सिहाबी की जान बच जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। है इसको बोलते हैं दीवानगी। कहाँ गई तुम्हारी दीवानगी मुसलमानों? ये इंसान तुम्हारे अंदर आज भी है, मगर तुमने छिपा लिया है। ये वाली दीवानगी आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छिपा लिया है। खुदा के वास्ते इसे न छिपाओ। दुनिया की गद्दारी मक्कारियों ने इसको छिपा लिया है। शैतानी हमलों में ये इंसान तुम्हारा छिप गया, ये दीवानगी छिप गई। इस दीवानगी को बाहर लाओ, इंशाअल्लाह शैतान की दीवानगी मर जाएगी। ये दीवानगी बाहर लाओ। हमारी माँ बहनों में दीवानगी है कि मैं शादी में सूट पहनूंगी तो ऐसा पहनूंगी जो पूरी शादी में सबसे ज्यादा मेरा चमक वाला हो। मैं मेकअप करूंगी तो ऐसा करूंगी जो शादी में सारी खवातीन से सबसे ज्यादा मेरा मेकअप चमके। और मेरी बहनों, सूट की दीवानगी है मैं मानता हूं, मेकअप की दीवानगी है मैं मानता हूं, मगर जरा इस सस्ती दीवानगी को हटाओ तो कीमती दीवानगी को तो लाओ। एक दीवानगी पर्दे की भी होना चाहिए जो मोहम्मद की बेटी फातिमा के अंदर थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज बढ़ाइए, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा आवाज धमाकेदार कीजिए। मैं आवाज बढ़ाता हूँ, आप ना घटाइए आवाज में, मुझे वापसी हाई फाई चाहिए। तवज्जो कीजिए। जो दीवानगी मेरे नबी की बेटी फातिमा के अंदर थी, वो भी तो एक दीवानगी थी ना। वो दीवानगी तो लाओ मेरी बहनों। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरे मेकअप के इतने चर्चे नहीं होंगे शादी में, तेरे जोड़े के इतने चर्चे नहीं होंगे, इसलिए कि मेकअप वाली और भी बहुत होंगी शादी में, जोड़ों वाली और भी बहुत होंगी शादी में, हील की जूतियां पहनने वाली और भी बहुत होंगी शादी में। मगर खुदा की कसम, अगर फातिमा के पर्दे की दीवानगी तूने शादी में दिखा दी ना, तो पूरी शादी में तेरा चर्चा हो जाएगा। वो किसकी बेटी है जिसका पर्दा लाजवाब है, वो किसकी बहन है जिसका पर्दा लाजवाब है। जहां सब बेगैरत लड़कियां मर्दों में घूम रही थी, वो एक मैंने लड़की देखी, एक औरत देखी जिसने अपना एक बाल तक भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखाया। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। तेरे चर्चे हो जाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह। एक बार ऐसा भी तो करके देख,
पर्दे वाली दीवानगी भी तो ला मेरी बहन, वो दीवानगी कब आएगी है? और मेरे भाइयों, तुमको तो अपने घरों की चादरें तक का ख्याल नहीं, मरने के बाद तुम्हें बड़ी चादरें याद आती हैं। अगर किसी की बहन मर जाए, बीवी मर जाए, माँ मर जाए, तो मालूम है वो कहता है मौलाना साहब को लाओ कफन कटेगा है? अब मौलाना निजामुद्दीन को बुलाया जा रहा है कफन काटने के लिए। क्यों? तुझे मरने के बाद शरीयत याद आई? जिंदगी में जब दूल्हा बना था तो दूल्हा से एक दिन पहले तूने मौलाना निजामुद्दीन को बुलाया होता, हजरत बताइए शुरू से लेकर आखिर तक दूल्हा कैसे बनाऊंगा और क्या क्या करूंगा है? तब तो तूने दावत भी नहीं करी अपने मस्जिद के इमाम की, भूल गया। बात हंसने की नहीं मेरे भाइयों, शर्म करने की है, शर्म करने की है। शादी की थी तो शादी से पहले मौलवी को बुला के पूरा प्रोग्राम, पूरा मेनू कार्ड तूने समझ लिया होता, हजरत बताओ दूल्हा कैसे बनूंगा, क्या क्या करूंगा और क्या क्या ना करूंगा। शादी का मेनू कार्ड अपने दोस्तों से समझता, कफन मौलवी से कटवाता। मौलवी आ खड़ा कफन काट रहा, क्यों? अभी क्यों तुझे शरीयत याद आई? मैया का दूध पिया तो आप बुलाओ दोस्तों को, अभी क्यों शरीयत तुझे याद आ गई? या मौलवी को हटने नहीं दे रहा जब तक जनाजा नहीं उठ रहा, हजरत यहीं रहेगा, कफन कैसे कटेगा, मुझे बताओ तख्ता कैसे लगेगा, हजरत बता दीजिए क्या क्या होगा। अब मौलवी लगा। ये मेरे भाइयों, जबकि मरने के बाद नामे आमाल में ताला लगा दिया जाता है। 50 मौलवियों को लाके खड़ा कर ले, नामे आमाल में लिखा नहीं, ताला लग गया। हाँ, आप दफन कर रहे हो, अहदनामा लाओ, जब तक अहदनामा नहीं है, तुमने दफन में आधा आधा घंटा लेट कर दिया, दफन अहदनामा ही नहीं है। अगर अमल अच्छा नहीं है, अहदनामा नहीं, पूरा कुरान कब्र में रख दे। खाली अगर अहदनामा करके बख्शिश हो जाए तो क्या जरूरत है मियाँ? करबला के हुसैन को इतने पावड़ बेलने की कह देते मेरी खबर में अहदनामा रख देना। खाली बस अहदनामे के लिए आधा आधा घंटा रोक ली गए जनाजे, अहदनामा लाओ। मैं ये नहीं कह रहा रखना गलत है, मगर मैं ये भी तुमसे कह रहा हूं कि खाली अहदनामे से बख्शिशें नहीं होती। ठीक है, रख सकते हो आप बरकतन, लेकिन ये सुन लीजिए कि अहदनामे से बख्शिश नहीं होती। कब्र में मिट्टी नहीं डाल रहे कि बेरी की डाली नहीं आई, आधा आधा घंटा देर बेरी का पेड़ तलाश किया जा रहा, भाई डाली लाओ, और कान खोल के सुन ले, बेड़ी की डाली से कुछ नहीं होने वाला। बेड़ी की डाली नहीं, बेड़ी का डाल लगा दे, दरख्त लगा दे कब्र पर। अगर अमल अच्छा नहीं है तो बेड़ी का पत्ता, बेड़ी की डाली तुझे जन्नत नहीं दिलाएगी। अगर जन्नत दिलाएगी तो मुस्तफा की दीवानगी दिलाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मामले मरने के बाद बड़ी शरीयत याद आती है मेरी कौम को। जब तक ताला लग गया नामा अमाल में, मरने के बाद जब तक सांस है नामा अमाल चल रहा है। जिस दिन तेरी सांस निकली ना, जो किरामन कातिबीन नाम के फरिश्ते हैं, उनका अमल, उनका काम तेरे ऊपर से हट जाता है। और मेरे भाई, मरने के बाद तुझे इतनी शरीयत याद आई, इतनी शरीयत याद आई, इतनी शरीयत याद आई कि अब हर हर काम में शरीयत। हद ये है कि जनाजे की चारपाई रखी है ना, कई बार उसे उठा उठा के सीधा किया जाता। नहीं, थोड़ा रुख इधर को हो गया, ओ भाई थोड़ा इधर को, वो दूसरा बोलता नहीं इधर को, नहीं इधर को, वो तीसरा फिर बोल जाता थोड़ा इधर और करो। हैं, बड़ी शरीयत है सब जो है। तो हर आदमी ऐसा शरीयत पे तुला हुआ है कि बस कांटा इधर ना हो जाए। ये बात समझने की मेरे भाई, हर आदमी बिल्कुल शरीयत पे तुला हुआ। और मेरे भाई उसके बाद जनाजा लेके चले तो कहने लगे नहीं, लेडीज़ का जनाजा अभी ऐसे नहीं उठने दिया जाएगा। मैंने कहा कैसे उठने दिया जाएगा, ये तो कब्रिस्तान जा रहा है। कहने लगा नहीं मौलाना, ऐसे नहीं उठने दिया जाएगा, लेडीज़ का जनाजा है, इसकी चारपाई पे मैंने ऊपर से चादर डाल रहा है। डाली जाती है कि नहीं डाली जाती है? चादर डालकर जनाजे की मशहरी पर आप जनाजा लेकर चले। बहन का जनाजा, बीवी का जनाजा, माँ का जनाजा ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, चादर डालूंगा। डाल दी तुमने चादर, जनाजा कहाँ जा रहा? मार्केट में नहीं, शॉपिंग मॉल में नहीं है। जनाजा शॉपिंग मॉल में जाता है कि कब्रिस्तान में जाता है ना? शादी में नहीं जा रहा है ना, वहाँ नहीं जा रहा है जहाँ नाचने वाले और ओबाश लोगों की नज़रें लगी हैं ना। उन लोगों के दरमियान जनाजा चल रहा है जो नमाज जनाजा चल के वज़ू करके साथ चल रहे हैं।
गुनाहगार ज़रूर सही, लेकिन वक्ती तौर से इस वक्त वज़ू करके कलमा शरीफ का विर्द कर रहे हैं। इनके दरमियान जनाजा जा रहा, मगर फिर भाई कह रहा नहीं, बहन का जनाजा बगैर चादर के नहीं लेके जाऊंगा। मेरे भाई, जब तेरी बहन कल एक मार्केट में शॉपिंग मॉल में जा रही थी, तब तुझे चादर याद क्यों नहीं आई बहन की? जब बाजार और मार्केट में तेरी बहन निकली थी बाल खोल करके, मेकअप करके, तब तूने क्यों नहीं कहा मेरी बहन तुझे मैं शॉपिंग मॉल में, तुझे शादी में नहीं जाने दूंगा? और इसलिए जनाजा तो चलता है, उनके दरमियान होता है जिनकी ज़बान पर कलमा होता है। जनाजा चलता है तो उनके दरमियान चलता है जो बावुज़ू होते हैं। जनाजा चलता है तो उनके दरमियान होता है कि जिनके जो नमाज जनाजा पड़े हुए होते हैं। लेकिन शॉपिंग मार्केट में जब तू जाती है मेरी बहन, तो वहाँ कोई बावजूद तुझे नजर नहीं आएगा, कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा, वहाँ ओबाश नजर आएंगे, नफ्स परस्त नजर आएंगे, तेरी इज्जत के भूखे नजर आएंगे। ओ मेरे भाई, तुझे शरीयत आज क्यों याद आ रही है? जब तेरी बहन जिंदा थी तब तुझे शरीयत याद क्यों नहीं आई? जब कब्र में जनाजे को रखा गया तो कहा कब्र में भी जनाजा जब तक नहीं रखा जाएगा चारों तरफ से चादर लगा लो, तब कब्र में जनाजा जाएगा। आज तुझे इतनी चादर याद आई, काश ये चादर तुझे जब ये जिंदा थी तब याद आ गई होती। अल्लाह अल्लाह। ए शौहर, अपनी बीवी की चादर तुझे इसकी जिंदगी में याद आई होती। अल्लाह अल्लाह। ए भाई, तुझे अपनी बहन की चादर इसकी जिंदगी में याद आई होती तो खुदा की कसम ये चादर इसके लिए बख्शिश का जरिया बन जाती। बख्शिश का जरिया। जमाने में फातिमा तो ज़हरा की चादर मशहूर है, सुनिए ना, फातिमा की चादर 72 पहबद लगे थे फातिमा की चादर में। कितने पहबद लगे थे? 72। लेकिन फिर भी चादर फातिमा की थी। सुभान अल्लाह। 17 पहमन तो उसमें चमड़े का लगा था। आय हाय, कपड़े में कपड़े का तो पहमन आपने देखा होगा, लेकिन कपड़े में चमड़े का पहमन तो आपने सुना भी नहीं होगा। हजरत फातिमा की चादर में 17 पहमन चमड़े का लगा था, मगर रब्बे काबा की कसम ऐसी दीवानगी थी पर्दे की, ऐसी दीवानगी थी पर्दे की, ऐसी दीवानगी थी। हजरत फातिमा जब तक दुनिया में रही, हजरत फातिमा का शायद पल्लू भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, किसी गैर ने नहीं देखा था। आए आए, नहीं देखा था। अल्लाह। एक रिवायत में पढ़ रहा था किताब में, उसमें एक आयत के तहत, वो आयत मेरे जहन में नहीं आ रही, बताया गया कि हजरत फातिमा की जो मौत का वक्त करीब आया, विसाल का वक्त, तो आपने दुआ की, मौला सबकी रूह फरिश्ता निकालता है, मेरी लाज रख ले, मेरी रूह को भी फरिश्ता ना निकाल सके, तू अपनी शायान शान अपने दस्ते कुदरत से मेरी रूह को कब्ज कर ले तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मौत का फरिश्ता भी फातिमा के पास में आए। गौर करें, जरा गौर करें मेरे भाइयों, कि क्रेज हमारे घरों में क्यों नहीं है? शौक समझा जाता बेपर्दा रहने पर, फोटो सेल्फी खिंचाने पर माँ हमारी बेटियाँ शौक समझती हैं। और मेरी बेटियाँ, तुम्हें पता नहीं है जिन सेल्फियों पर अपने मुस्कुराते हुए चेहरों को तुम सेल्फियों में कैद कर रही हो ना, खुदा की कसम एक दिन ये तुम्हारा चेहरा कब्र के हवाले भी किया जाएगा। अल्लाह। अगर शौहर मना करे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, भाई मना करे तो उसके बाल नोचने के लिए तैयार हो जाती हैं। ए मेरी बहन, तुझे पता नहीं है, दुनिया में तो शौहर का चेहरा नोच ले, भाई का चेहरा नोच ले, मगर मरने के बाद तेरे चेहरे को कब्र के कीड़े ना नोचे तो कहना। बदमाशियों की हद है, बेगैरती की हद हो गई है, बिल्कुल बेगैरतियों की हद। बाज औरत इतनी बेगैरत हो गई है कि अगर शोहर कुछ कह रहा तो उसके सर पे बैठ जाती है, उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ, एक जगह तो तलाक पे नौबत आई, पूछा गया क्या वजह है, तो सिर्फ ये वजह बताई कि मेरा शोहर मुझे बंद गोभी की तरह रख दिया है, सिर्फ पर्दे में रखना चाहता है। मेरी भी तो उमंग है, मेरे भी तो अरमान है।
तेरी उमंग है, मानता हूं, तेरा अरमान है, मानता हूं। आज तेरे शौहर ने तुझे पर्दे के लिए कहा, बुरा लगता है? अगर तेरे अंदर ताकत है ना तो तुझे कब्र में दफन कर दे, तब कह के दिखाना मेरी भी तो कुछ उमंगे हैं, बंद करके क्यों चढ़े आए हो, मुझे जरा खोल के रखो। अल्लाह अल्लाह। कितने दिन की उमंगे हैं तेरी मेरी बहन? तेरे कितने दिन के तेरे आरज़ू हैं? तू खुले में रहना चाहती है, जिस्म की नुमाइश करना चाहती है। एक दिन कब्र में भी तो तेरे जिस्म को बंद कर दिया जाएगा। फिर कहां जाएंगी तेरी उमंग है, कहां जाएंगी तेरी आरज़ू है? कम से कम सोच लो, ये जिस्म तुम्हारे शौहर की अमानत है। इस जिस्म को, अरे मियाँ इस शादी में आज जलसा हो रहा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, वरना शादी में डांस होते हैं, औरतें मर्दों से आगे होती हैं जी। हाँ, और जब बारात चली जाती है तो तब भी इनके दिल नहीं भरते, खुदा की कसम। इतनी बेहया हो गई है, बारात जाने के बाद में घरों में औरतों के फिर डांस होने लग जाते हैं जी। हाय हाय, बेहयाई हमारी चरम पर है, चरम पर बेहयाई है यार, हमारी हद हो गई है। अजीब अजीब से नाम है, अजीब अजीब से नाच गाने शुरू हो जाते हैं बारात जाने के बाद, नए नए नामों पर डांस। जरा सा मौका मिल जाए इनको नाचने का, अजीब नाच गाने शुरू। मुसलमानों, ये चंद दिन की जिंदगी है, इस जवानी को नबी की मोहब्बत का दीवाना बना लो। सुभान अल्लाह। मैं यही कहूंगा आपसे। नींद तो नहीं आ रही ना आपको? बोलिए, अगर आ रही हो तो मैं ख़त्म कर लूँ तकरीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन भी रहे हो, मैं बहुत दिल से सुना भी रहा हूँ। बोलो, जवानी को दीवाना बनाओगे नबी का? बोलो यार इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा के बोल दो ना यार इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दीवाना तो दीवाना होता है? कितने नौजवान हैं जो आज खड़े होकर मुझे ऐलान कर दे कि हज़रत हम नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखाएंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यार, जो रखाना चाहते हैं वो खड़े हो जाओ। वो बच्चे खड़े हो रहे हैं जिनको अभी दाढ़ी निकली नहीं है बेचारे, खड़े हो जाओ। डरते क्यों बेटा? जो खड़े हो खड़े रहो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं दुआ दे के जाऊँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बों में नई ताजगियाँ अता फरमाए। देख रहे हैं आप, इन बच्चे बेचारे खड़े हुए, अल्लाह सलामत रखे। बेटे तुम्हारे अब्बा अगर खड़े हो जाते तो बड़ा अच्छा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मोहब्बत से ज़रा सुने, दीवानगी ये नहीं होती है। अच्छा चलो, दीवानगी, तुमने दाढ़ी रखने में तुम्हें शर्म लगती है, तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म लगती है, तो आज के बाद नबी की दीवानगी में एक वादा कर लो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कर सकते हो ना ये वादा? तो हाथ उठाओ, कितने लोग आज के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे नबी की दीवानगी में हाथ उठा कर नमाज का वादा किया, मेरे मौला इन्हें मरने से पहले जन्नती बना दे। या अल्लाह, मरने से पहले इन्हें बख्शा हुआ बना दे। या अल्लाह, इन्हें मरने से पहले मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में लिख दे। मौला, मरने से पहले जन्नत में इनके महल तैयार करा दे। नीचे कर लो, अल्लाह सलामत रखे। ये दीवानगी यहीं तक नहीं होना चाहिए, ये दीवानगी तुम्हारी मरने तक होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। एक बात सुन ले नौजवान, आज के बाद ऐसी दीवानगी कर लेना कि नमाज पढ़ने की ऐसी आदत डालना, सिर्फ 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ना, 40 दिन तक नमाज पढ़ना जमात के साथ। तेरा ट्रेन छूटे नमाज ना छूटे, कारोबार छूटे नमाज ना छूटे, गाड़ी छूटे नमाज ना छूटे, दुकान छूटे नमाज ना छूटे, नाश्ता छूटे नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तू ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे ना छोड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। ऐसा पकड़ेगी नमाज, ऐसा पकड़ेगी तुझे छोड़ेगी ही नहीं, छोड़ेगी ही नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है नमाज। तुम नमाज की आदत डाल लो ना तो नमाज तुम्हारी आदत डाल लेती है। तुम नमाज को ना छोड़ो ना तो फिर नमाज तुम्ही को नहीं छोड़ती है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, नमाज की आदत। मगर हम क्या, हमारे सुन्नी भाई, बड़ी अहम बातें मैं बताऊंगा। अफजल मियाँ सुनो, बड़ी अहम बातें बता रहा हूँ मैं, मेरी बातें सुनो मेरे भाइयों, बड़ी अहम बातें बताऊंगा। हमारे ख़ास कर सुन्नी भाइयों से मैं मुखातिब हूँ, सुन्नियों से। हम ये सोचते हैं मरने के बाद सारी फातहा हमने करा ली तो जन्नत पक्की है। देखो, फातहा कराने से इसाले सवाब होता, मैं मानता हूँ,
मैं कराता भी हूँ, मानता भी हूँ, करता भी हूँ, लेकिन खाली इसाले सवाब करने से जन्नत नहीं मिल जाती, अपने अमल को दखल है। बेशक। क्या है? अपने अमल को दखल है। हम सोचते हैं मैंने 11वीं मना ली थी, मैंने 12वीं मनाई थी, मैंने ये फातहा कराई, मैंने वो कराई। ठीक है, बुजुर्गान दीन से अकीदत होना चाहिए, इसलिए कि नियाज वाले हम ही हैं। लेकिन खाली नियाज पे भरोसा कर ले, नमाज छोड़ दे, तो कान खोल के सुन ले, नियाज तुझे जन्नत नहीं दिलाएगी। जो बात कह रहा हूँ भाई, बात सुन लें आप। हाँ, जो मैं बात मेरी थोड़ी कड़वी लगती है, मगर बड़ी हक बात कहता हूँ, समझ रहे हैं आप। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं मौलाना गुलफाम पता नहीं सुन्नी है कि नहीं है। हाँ, मगर वजह क्या है? अगर अपनी तबीयत के मुताबिक बात ना हो ना, तो मस्जिद का इमाम भी अच्छा नहीं लगता है। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जा उस बस्ती का तख्ता उलट दे। जरा दिल से सुनना। तख्ता उलटने से मुझे एक बात याद आई, अभी टर्की में कितना खतरनाक जलजला आया है। बोलो आया कि नहीं आया? लोगों, बिल्डिंगे की बिल्डिंगे तहस नहस हो गई, बड़े बड़े मजबूत बिल्डिंगे तहस नहस हो गई, जमीन फट गई, बिल्डिंगे जमीन दोज हो गई। 100 घंटे के बाद मलबे से लाशें निकाली जा रही है। अपनी बिल्डिंगों पर नाश करने वालों, कान खोल के सुन लो, अगर अल्लाह इशारा कर दे जमीन को, तो 1 सेकंड ना लगेगा, तेरी मजबूत बिल्डिंग भी तहस नहस हो जाएगी। बेशक। अज़ाब इलाही दूर नहीं है, ये तो मुस्तफ़ा का करम है कि तू बचा हुआ है, वरना अमल इस काबिल नहीं कि बचा जाए। और हर वक्त निशाने पर है, हर वक्त निशाने पर है। एक पहाड़ है जिसका नाम है कोह काफ, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसकी शाखें पूरी ज़मीन पर हैं। तवज्जो करना, उसकी शाखें कहाँ हैं? पूरी ज़मीन पर है। कोह काफ की शाखें पूरी ज़मीन को उसने घेरा हुआ है। बस वो हुक्म देता कोह काफ को, जिस जगह जलजला लाना होता है, कि ज़रा उस जगह अपनी शाखों को, अपनी जड़ों को हिला। अगर यहाँ शहबाद में जलजला लाना है तो हुक्म देगा कोह काफ को कि अपनी शहबाद वाली जड़ों को ज़रा हिला। बस वो यहाँ वाली जड़ों को हिलाएगा, ज़मीन तहस नहस हो जाएगी। हर वक्त निशाने पर हो। और जलजले कहाँ ज्यादा आते हैं? कान खोल के सुन लो, कब ज्यादा आते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब गुनाह दुनिया में ज्यादा हो जाएंगे, नाच गाने ज्यादा हो जाएंगे, बेहयाई ज्यादा हो जाएगी, उरियानियत ज्यादा हो जाएगी, तो जलजले आएंगे। क्या समझते हो? तुर्की में बेहयाई है, तेरे इंडिया में नहीं है बेहयाई। इंडिया में नहीं, तेरे घर तक में है। खौफ खा खुदा से कि जलजला ना आ जाए। अल्लाह, खौफ खा खुदा से। लाशें तक नहीं मिल रही हैं, लाशें। जो लोग उस जलजले में शहीद हुए ईमान की हालत में, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। आमीन। हमारे भाई हैं, दुआएं करो उनके लिए नमाजों में, लेकिन तुम तो नमाज भी 2 टाइम की नहीं पढ़ के उनके लिए दुआ की होगे कि या अल्लाह उनकी तो हिफाजत फरमा, मदद फरमा। बड़ा खतरनाक जलजला था लोगों। साइंसदानों का कहना है 10 फीट टर्की की जमीन सफाई हस्ती से, नक्शे से नीचे धस गई है। 10 फीट धस गई है। कहने लगे पूरा मैप ही डिसमिस हो गया, पूरा माहौल ही खराब हो गया, मैप ही खराब हो गया पूरा। 10 फीट जमीन, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो चाहे तो 1000 फीट जमीन को धंसा दे। और एक बात बताऊं मैं, एक बात और देखना, तुम्हारे पास भी क्लिप आ रही होंगी। 100 घंटे के बाद लाशें निकल रही हैं, और 100 घंटे के बाद जिंदा भी निकल रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? लाशें भी निकल रही हैं, जिंदा भी निकल रहे हैं। और जिंदा कौन निकल रहे हैं? नौजवान जिंदा निकले तो कवाल की बात नहीं, चलो ताकत कुछ अपने आप को बचाया होगा। वो शीर ख्वार बच्चे कि जो अभी चलना भी नहीं जानते थे, बोलना भी नहीं जानते थे, माओ की गोद में थे, जलजला आया, जमीन धसी, उनकी बिल्डिंगें गिरी,
माँ मर गई मगर बच्चा 100 घंटे के बाद भी जिंदा निकाल लिया गया। अल्लाह ने ये दिखा दिया टर्की के अंदर, ओ लोगों मेरी कुदरत पे ईमान लाओ, मेरी कुदरत पे यकीन करो। अगर मैं चाहूं तो ताकत वालों को जल्जलों में धंसा के मार दूं, और मैं चाहूं जिसे न चलना है न बोलना है उसे मलबे से भी जिंदा निकाल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। ये मेरी हक कुदरत बात है, कामिला है। मैं हक उसे बात। चाहूं तो जिंदा निकाल दूं। बेशक। और अल्लाह ने निकाला जिंदा, और निकल रहे हैं। तो मेरे भाइयों तुम अपने आप पे ये न करो कि मेरी जवानी है, मेरा मकान मजबूत है। ना ना, मौत अल्लाह चाहे तो तेरी जवानी में भी आ जाएगी। अल्लाह फजल फरमाए, जलजले आएंगे और क़यामत की निशानियों में से है ये जलजले। और एक बात और बताऊं, मैं आज इनसे अफजल भाई से कह रहा था, मैं कह रहा था कि फरवरी में जो अभी फरवरी शुरू हुआ, ये इस वक्त दिन में बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं नहीं। मैंने कहा ये हवाएं तो जब गेहूं पकने पे आते थे उस वक्त होती थी। देखा होगा चाचा लोग आपने, जब गेहूं गद्दे होते उस टाइम चलती थी ये तेज़ हवाएं। यार ये इस मौसम में तो इतनी तेज़ नहीं चलती थी जो चल रही हैं। बात है कि नहीं? मैंने कहा मौसम का मिजाज बदला बदला इस बात का संकेत है कि पूरी पृथ्वी का मिजाज बदला हुआ है। बेशक बेशक। मैं साइंसी एतबार से भी कह रहा हूं, पूरी पृथ्वी का इस वक्त मिजाज बदला हुआ है। अभी अगर ये हवा चलना बंद हो जाए ना तो दिन में इतनी गर्मी है कि आपको बगैर फैन के नहीं रुका जाएगा, बहुत तेज धूप है। ये भी मिजाज बदला हुआ है। वरना फरवरी के लास्ट तक अच्छी खासी सर्दी रहती थी। पता नहीं है, इधर तिब्बत के इलाके में जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, समझ रहे हैं आप, ये जो इलाका है, इधर 2000 बर्फ के पहाड़ हैं। किधर कितने? जोर से बोलिए। 2000 बर्फीले पहाड़ हैं। इनमें के तकरीबन 200 पहाड़ ऐसे हैं कि मौसम का मिजाज बदलने की वजह से पिघल रहे हैं। बड़ी लेटेस्ट बात बता रहा हूं, जो सुन लीजिए, जो जनरल नॉलेज की मैं बात बता रहा हूं। मौसम का मिजाज बदलता है ना तो पृथ्वी का ही मिजाज बदल जाता है। मिजाज बदलने से ही काम उल्टा सीधा होता। बारिशें गलत वक्त पे आती हैं, जलजले शुरू हो जाते, बर्फीले पहाड़ पिघलने लगते। इसलिए कि फ्रिज में आइसक्रीम रख दो, मौसम का मिजाज वहां ठंडा है, आइसक्रीम रहेगी। लाइट चली जाए, फ्रिज के अंदर का मिजाज मौसम का बदलने लगेगा, पिघल जाएगा। मौसम का मिजाज बदल रहा है। तिब्बत के इलाके के 200 पहाड़ पिघल रहे हैं। अगर ये मिजाज बदला बदला रहा, ये पहाड़ पिघले, इन 200 पहाड़ के पिघलने से ऐसा सैलाब आएगा कि 25% लोग अपनी आबादी सैलाब में तबाह हो जाएंगे। खाली 200 पहाड़ पिघल जाए। 2000 पहाड़ हैं ऐसे, सिर्फ 200 पहाड़। एक पहाड़ अगर बर्फ का पिघल जाए ना, एक पहाड़, तो कई जिलों को काफी है वो डुबोने के लिए। आप देखते हैं पहाड़ों से जो झरने गिर रहे हैं, कोई बम्बियां थोड़ी है, बोरिंग थोड़ी है वहां पानी देने के लिए, वहां ऊपर से बर्फ पिघल पिघल के गिर रही है। वो समझ रहे हैं आप, लगातार वो चल रहे हैं, नदियां चल रही हैं उनसे। और पूरा ही पहाड़ अगर पिघल जाए तो क्या होगा? लोगों अपने गुनाहों की माफी मांगो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अजाब की चपेट में ले ले। और कोई हराम काम कर रहा, बुरे काम कर रहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको। ये सोच कर मत बैठो कि मस्जिद के इमाम का काम है वो रोकेगा, कारी उमर का काम है ये रोकेंगे, मौलाना निजामुद्दीन का काम है जुमा की तकरीर में ये तकरीर करके रोकेंगे। नहीं, अगर कोई हराम काम हो रहा है, कारी उमर के ऊपर ना बैठा रहे, मौलाना निजामुद्दीन के ऊपर ना बैठा रहे, आगे बढ़, अपनी हैसियत के मुताबिक उस बुरे काम को रोक, ताकि मैदाने महशर में बुरे काम को रोकने वाले में तेरा भी शुमार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। तुम ये सोचते हो कि यार हम नहीं रोकेंगे तो कैसे हो जाएगा? अभी ये मुझे बता रहे थे अफजल भाई, कह रहे एक जगह बारात में मैंने देखा कई बूढ़े से लोग मौलवियों को गाली दे रहे हैं। मौलवियों ने क्या करा? मौलवियों ने तो जहेज भी नहीं बंद कराए, मौलवियों ने तो ये भी नहीं बंद कराया, वो नहीं कर। बोले मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा रात जिस बारात में आए हो, रात डांस पार्टी हुई है, कम से कम तुम इतनी शर्म कर लेते, इस बारात में ना आते। मौलवी क्या करेगा? रात डांस पार्टी हुई है, तू बारात में आया, तू कम से कम बारात में नहीं आता। खाली मौलवी के चीखने से नहीं काम होगा, अमल तो तुम्ही को करना है।
बात है कि नहीं है? मैं जो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, फला बस्ती का जा तख्ता उलट कर दे। क्या कर दे? जोर से बोलो, तख्ता उलट कर दे। जिब्रील ने अर्ज की, मौला उस बस्ती का? हाँ उस बस्ती का मौला। उस बस्ती में तो तेरा एक बड़ा आबिद जाहिद बंदा भी है जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया। उस बस्ती का तख्ता उलट कर रहा तू? मौला वो बड़ा नेक बंदा, मैंने उसे कोई गुनाह नहीं देखा उसके नामाया माल में। मौला वो इतना आबिद और जाहिद है, पूरी जिंदगी वो तुझी को मनाने में लगा है। रब ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता उलट कर। अल्लाह, सबसे पहले उसी का तख्ता उलट कर। जिब्रील अर्ज़ की, मौला उसका किस लिए? मौला उसका किस लिए? रब ने फरमाया जिस बस्ती में वो रहता है उसने खुद जरूर नेक काम किए मगर बस्ती वालों को बुरे कामों से रोका नहीं कभी। कभी नहीं रोका। खुद सजदे में पड़ा रहा मगर बेनमाजियों को उसने ख्याल नहीं किया कि कभी इन्हें भी नमाजी बना सको। खुद शराब से जरूर बचा मगर कभी ख्याल नहीं किया कि मैं शराबियों को भी तौबा करा सकूं। अपने आप तो सजदे में पड़ा रहा, मुसल्ले पे पड़ा रहा, मगर जो मेरे और बंदे भटकते रहे, गलत रास्ता चलते रहे, कभी उन्हें सही रास्ता बताने की कोशिश ना किया। इसलिए सबसे ज्यादा नाराज उसी से हो। सबसे पहले उसी का तख्ता उलटकर। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद में अगर इमाम तकरीर कर दे जुआ के खिलाफ तो जुआरी मुखालिफ होता, तो मस्जिद के दूसरे नमाजी कहते हैं हजरत तुमने क्यों जुआ के खिलाफ तकरीर कर दी थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे पता नहीं? मैदान महशर में इस मौलवी से भी अल्लाह पूछेगा और तुझसे भी पूछेगा अल्लाह। हमसे लोग कहते हैं मौलाना गुलफाम तुम्हें क्या जरूरत है इतने पंगे लेने की? आप तकरीर जब करते हो तो ऐसी बातें लाते हो कि इख्तिलाफ पैदा होता। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा तो क्या रक्षा चलाने वाला बोलेगा? सही बात। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर बनो। भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से लोगों को रोको। ये ना सोचो मैंने नमाज पढ़ ली, मैं सजदे कर रहा हूं। तेरी जिम्मेदारी है अपने घर को भी देख, अपने पड़ोस को भी देख, अपने अहबाब को भी देख, अपने दोस्तों को भी देख। देख तेरी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तेरी वजह से रुक जाता वो बुराइयों में शामिल है, तू उसे रोक ले। शादियां हो रही हैं, शादियों में हराम काम हो रहे हैं, क्यों नहीं रोकते तुम? तुम्हारे पावर है रिश्तेदारी, रोको। और अगर उस घर का दामाद रोकने पे आ जाए तो मैं समझता हूँ बेहयाई नहीं होगी। अगर दामाद ये कह दे, अपने साले से ये कह दे, बहनोई मैं तेरी बारात में नहीं जाऊंगा अगर तूने हराम काम किया, खुदा की कसम नहीं होगा, मुझे यकीन है। 50 कोस से अपने बहनोई को मना के ले आता है, बारात में ज़रूर लेकर के जाऊंगा। अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ करो। कहीं अल्लाह ने मैदान महशर में तुझसे पूछ ले तेरी पावर थी, तूने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो जवाब क्या देगा भाई? इसलिए हम तो सोचते हमें जलसे में बुलाओ ना बुलाओ, एकदम क्लियर कट बात करके जाते। शायद इतना दबंग कोई खतीब हिंदुस्तान में हो जितना खुल के मैं बोलता हूँ, शायद कोई इतना खुल के बोलता हो। हम ये नहीं सोचते, मौत जब आना ही है आ जाएगी, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने जैसे लिखी है वैसे हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार हक बात कह करके जाओ। तू हक नहीं कहेगा तो मेरे भाई ये बता कि मैदान महशर में जवाब क्या देगा? इसलिए अपनी तो बहुत से लोगों से बनती ही नहीं। सच बात नहीं बनती। हाँ नहीं बनती। मैं तो इस चक्कर में रहता भी नहीं कि बने उनसे ना, मैं चक्कर में भी नहीं रहता। मैं उन्हीं से बनाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे दीनी भाई हैं। समझ रहे हैं आप? जब मामला शरीयत के खिलाफ आता अपने तो झगड़े हो जाते हैं, जंगें हो जाती हैं, मामला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। हाँ इसी मामले में मेरे भाइयों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अच्छे काम भी करो और अच्छे कामों का लोगों को हुक्म भी दो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे, इस शादी को खाना आबादी बनाए। और कहने सुनने में अगर कोई ख़ता हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। है ना? एक बात रह गई, उसे पूरी कर दूँ मैं। हम यही सोचते हैं कि खाली अजमेर शरीफ जाने से, फातहा लगाने से मेरा काम चल जाएगा, है ना? अब रजब शरीफ आया, ये
कूंडे की फातहा लगाने से मेरा काम चल जाएगा, है ना। बड़ी एहतमाम के साथ लगवाओ फातहा, मैं मना नहीं करता, मेरे घर में भी होती है, मैं भी लगवाता हूँ, देता भी हूँ। हम न्याज वाले भी हैं, नज़र वाले भी हम ही हैं, मगर खाली नज़र न्याज वाले ना रह जाओ, नमाज वाले भी बनो। बेशक। है ना। जब कूंडे आते हैं तो हमारी बहनें घरों में ऐसा एहतमाम करती हैं, सुबह से पोत देती हैं, पूरी जो है उसको बिल्कुल मेंटेन कर देंगी, है ना। गुस्ल करेंगी, गुस्ल करने के बाद में फिर पकवान शुरू होंगे, है ना। फिर मिट्टी की कूंडे आएंगे, उन्हीं में रखे जाएंगे। झगड़े हो जाते हैं, मिट्टी के कूंडे नहीं आए तो ओ भाई कूंडेली नहीं आई, उसी में फाता हुए। ऐसा नहीं है भाई, जो बर्तन तुम्हारे और खाने के हैं साफ पाक बर्तन, उसमें भी रख करके हो सकती है फाता। जरूरी नहीं है मिट्टी के कूंडे आएंगे, जरूरी नहीं है कि पुड़ी होंगी उसी पर फाता होंगी, किसी और शिरीनी पर भी हो सकती है। ये जो लाजमी कर लिया यार, जो चीज लाजमी है उसे तो बिल्कुल हल्का कर दिया, खत्म कर दिया। जो लाजमी नहीं है उसे ऐसा लाजमी कर दिया कि ये नहीं हुआ तो जम हो जाएगी जी। मिट्टी के कूंडे चाहिए, पुड़ी होंगी। 1000 रुपए का सौदा लेकर आओ, नहीं है 1000 रुपए यार, मगर लेके आओ। नहीं, बात समझने की है? नहीं है तो थोड़ा सा कुछ बना के उस पर फाता दिला दे, बात खत्म हो गई। मिट्टी के कूंडे होंगे, वो पुड़ी होंगी, उसमें भाई उसमें मग़ज़ियात डाले जाएंगे, अजीब अजीब। बाज़ पुड़ियाँ बड़ी बड़ी कीमती पहुंच जाती हैं, बड़ी बड़ी कीमती है, 2-2 हज़ार रुपए तक, 3-3 हज़ार रुपए तक। भाई नहीं है हिसाब शौहर का, जितना हिसाब है उतना कर ले। किसने बताई, मुझे बताओ, किसने बताई कि सब ये अजीब मामले? पुड़ी करने के लिए तो गुस्ल सुबह से हो गया, नमाज के लिए कहती है मौलाना बच्चे ने पेशाब कर दिया, नमाज के लिए गुस्ल कब होगा? ने मेरी बात बताओ ना, नौजवानों, हर बात को मजाक में ना लिया करो, बात को समझा करो। मैं कुछ चुटकुला नहीं बयान कर रहा हूँ, हाँ मैं हकीकी बात बयान कर रहा हूँ जी। मिट्टी के कूंडे ना आए तब भी तेरी फाता हो जाएंगी, पुड़ी ना बने तब भी फाता हो जाएंगी, मग़ज़ियात ना बने सादा पुड़ी बन जाए तब भी हो जाएंगी। समझ रहे आप? कीमे के समोसे ना हो तब भी फाता हो जाएंगी, हर हाल में हो जाएंगी। फातहा से कोई मसला नहीं है। इस फातहा के लिए इतना जोर, नमाज बिल्कुल गायब है हमारे घरों से जी, नमाज बिल्कुल गायब है हमारे घरों से। कूंडा वालों दिन मस्जिद के इमाम को नहीं फुर्सत मिलती, और कितने इमामों की तो इमामतें हट गई। भाई इसके घर फातहा पढ़ने गया, मेरे घर क्यों नहीं आया? इसके घर तो गया, मेरे घर क्यों नहीं आया? नहीं आ पाया यार, कोई जरूरी है मस्जिद का इमाम फातहा पढ़ेगा, तू क्यों नहीं पढ़ देता फातहा? क्या मुसलमान नहीं है? सही बात। फातहा तो औरत भी पढ़ सकती है, तू तो चाहे पंजाब पढ़ के पढ़, पूरा कुरान पढ़ के फातहा पढ़, मना नहीं करते। कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद के इमाम को बुलाओ फातहा पढ़ाने, खुद पढ़ो, घर की औरत पढ़ ले। जब बना सकती है तो पढ़ क्यों नहीं सकती जी? अपना फातहा पढ़ने का हिसाब नहीं है। कूंडे जरूर होंगे, तुझे याद फातहा तक नहीं है, कूंडे होंगे। अरे बात बताओ यार, कम से कम इतना तो कुरान याद होना चाहिए कि फातहा खुद पढ़ लेता जी। है गाड़ी तो ओडी लागा, चलाना नहीं आती। बात बताओ मुझे, किस काम की है ना? गाड़ी 1 लाख की ले, मगर चलाना आए तब ना उसका मजा लेगा। फातहा कूंडे की 2000 वाली होंगी, कोई मग़ज़ियात बचा हुआ नहीं जो इसकी पुड़ियों में पड़ा नहीं। कुंडेली मंगाई बाजार से, मिट्टी की आना चाहिए भाई, अभी मिट्टी की हो गई। फातहा याद नहीं, इमाम के पीछे है, दोपहर से नंबर ही नहीं आ रहा। और इमाम क्या करे बेचारा, एक अनार, सब बीमार, सबके घर उसे फातहा पढ़ना, कहाँ तक पढ़ेगा बेचारा, है ना? किसी घर नहीं गया तो शिकायत, और इमाम ने मेरे घर फातहा नहीं पढ़ी। बात तो मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दे, इमाम के पीछे मेरी फातहा पढ़ने नहीं आया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? ये शर्म नहीं आती? तूने फातहा की वजह से नमाज छोड़ दी। फातहा तो अगर तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ता तब भी कोई मसला नहीं था, नमाज पढ़ता। बेशक जी मामले हैं यार कि साहब ये होना है, साहब वो होना है। फातहा कराओ, मना नहीं करता, फातहा बाद में होनी चाहिए, नमाज पहले होनी चाहिए। बेशक। फातहा के लिए एक बार गुस्ल करते हो,
नमाज के लिए अगर 5 बार भी गुस्ल करना पड़े तो करो, मगर नमाज पढ़ो। बेशक बात है कि नहीं है? और फातिहा याद करो, इन्हीं से याद करो। इनको फातिहा के पीछे ना फिरो, इनके पीछे, इनके पीछे फिरो। हजरत कुरान पढ़ाओ जी, पढ़ाओ हमें कुरान। और वजीफा मुकर्रर करेंगे हम। जब अपने बच्चे को इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाता, 5-5 हज़ार का पढ़ा लेता, अगर 500 रुपये कुरान पढ़ने के भी वजीफा दे देगा तो क्या मसला है यार, है ना? और अपनी अपनी बैठकों में, हॉलों में 10, 15, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ, 300-400 रुपये महीना सब इकट्ठे करो, 5-10 हज़ार रुपये महीना इकट्ठे हो जाएंगे। और एक अच्छे हाफिज़ कारी का इंतज़ाम करो। उनसे कहो हज़रत हमें टाइम नहीं, दिन भर काम करते हैं, कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, बिज़नेस करते हैं, दुकान बेचते हैं, रात को आते हैं अपने घर पर, हमारा ये हॉल है, रोज़ाना रात को 2 घंटे के लिए आप यहाँ आके हम 20 लड़कों को कुरान सिखा के जाया करें, 8,000 रुपये महीना हम तुम्हें दिया करें। सुभान अल्लाह। मुश्किल है कोई है? अरे 30 दिन में दिहाड़ी करते हो, 30 दिहाड़ी कर रहे हो। मैं मजदूर की भी बात कर रहा हूँ, 300 रुपये रोज़ कमा रहे हो, एक दिहाड़ी कुरान के नाम से है। सुभान अल्लाह। भाई मदरसे नहीं जा सकते, हॉस्टल में नहीं रह सकते, इतना मौका नहीं है, लेकिन किसने कहा हॉस्टल में नहीं रह सकते तो तुम कुरान से महरूम रह जाओ, नमाजें याद ना हो तुम्हें। किसी का भी हॉल होता है, घर में बैठक होती है, कितने ऐसे घर खाली पड़े होते हैं भाई मेरे घर में, और मौलाना निज़ामुद्दीन से कहते हैं हज़रत अपना टाइम निकालिए, हमें दीजिए, हम अलग से वजीफ़ा देंगे तुम्हें। इनका भी काम हो गया, तेरा भी काम हो गया। बेशक है कि नहीं? अच्छा हो जाएगा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। तो ये कूंडे का मामला भाई करना चाहिए। और इसकी तो फातिहा का भी मसला है कि 22 रजब को जो होती है ना, इसमें भी जो है आपकी जो विसाल है वो 15 रजब शरीफ है। क्यों मुफ्ती साहब? 15 रजब शरीफ है, हाँ, लेकिन 22 का हो गया। चलो हम ये भी नहीं कह रहे 22 में भी अगर आप करा रहे हो उनकी निस्बत से, उनके नाम से, तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि इससे लाजमी नहीं है कि साहब हज जो है वो 10 को ही पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ईद जो है चांद देख कर ही होगी। आगे पीछे अगर किसी के नाम की फातिहा कराई जा रही है उसकी निस्बत से तब भी चलेगा, लेकिन तारीख 15 रजब है। फातिहा कराओ तो फिर 15 को ही कराओ, ठीक है। और फातिहों पे झगड़े नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के घर में तो इतना माल आया है, उसके घर में तो कीमे के समोसे भी बने हैं, उसके घर में तो पुड़ियाँ भी बड़ी कीमती हैं। मेरी बहनों, जितना तेरे शोहर का असासा है उतना कर ले, ये फातिहा सबसे बेहतर। बेशक है ना? पड़ोसी का तो हैसियत थी, औकात थी, 2000 के मगजियात ला के उसने पूड़ियाँ करा ली। तेरे शोहर का अगर 200 का असासा, उसी में कर ले, उसी में काम हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।